आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का, राइट। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे एल्गोरिदम्स पढ़े, एनालिसिस पढ़ा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पढ़ा, राइट। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम उस स्टेज पे आ गए जिसमें हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को परफॉर्म करें। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब है कि हमारे पास सुपरविजन नहीं है। सुपरविजन नहीं है, इट मीन्स कि हमें ये नहीं पता है कि भाई इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जस्ट एक्स डेटा होता है, इसमें हमारे पास वाई डेटा नाम का कुछ भी नहीं होता हमारे पास। यानी इन शॉर्ट क्या अर्जुन मैं कह सकता हूँ, हमारे पास बस फीचर्स होते हैं, हमारे पास टारगेट नहीं होता। क्या ये यस स्टेटमेंट सर, दे सकता हूँ राहुल जी? तो बिल्कुल सर। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमारे पास वन एंड ओनली जस्ट फीचर होते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में बस एक ही तरीके का प्रिंसिपल काम करता है, जिसे कहते हैं क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में बस क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन तरीके के मटेरियल्स हैं। एक में मैंने आपका राइस ले लिया, ठीक है, एक में मैंने बाजरा ले लिया और एक में मैंने गेहूं ले लिया, ठीक है। तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, तीनों एक फ्लोर पे फैले हुए हैं, डेटा है मेरे पास कुछ इस तरीके से, तीन फीचर्स है मेरे पास, राइट। भाई हितेश, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको मुझे ना प्रॉपर तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ऐसा हो सकता है कि राइस वाला एक अलग क्लस्टर हो, आपका बाजरा वाला जो है आपका वो एक अलग क्लस्टर हो, गेहूं वाला आपका एक अलग क्लस्टर हो सकता है मेरा। तो मेरे को खाली प्रोसेस किस पे फोकस करना है कि क्लस्टर यानी कि ग्रुप बनाने पे। और वो ग्रुप्स हम डिसाइड करेंगे, वो ग्रुप्स रैंडम होते हैं और उस रैंडम ग्रुप्स को प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल जो हमारे लॉजिक्स होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, मैं डायरेक्ट गूगल पे जा करके अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमारे तीन फेमस एल्गोरिदम है, जिसमें है आपका के मींस, दूसरा है आपका हेरारिकल क्लस्टरिंग, तीसरा है आपका डीबी स्कैन क्लस्टरिंग, राइट। ये तीन तरीके के ही पॉपुलर एल्गोरिदम है और इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर एल्गोरिदम है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। कोई डाउट तो नहीं? चलिए यहाँ पर मैंने लिखा के मींस, बस के मींस लिखूंगा अपने आप आ जाएगा वो, राइट, परफेक्ट। और एक इस वाले इमेज को मैंने पिक कर लिया और एक इस वाले इमेज को मैंने पिक कर लिया, ठीक है भाई। देखिए अभी क्या है ना कि मेरे पास ये इनिशियली ये डेटा कुछ मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है भाई। अर्जुन मुझे पता नहीं है कि कौन सा डेटा पॉइंट क्या कहा जाता है, सब सारे के सारे ग्रीन दिख रहे हैं, मुझे डेटा पॉइंट नहीं पता है। मुझे ये नहीं पता है इस वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है, ये भी नहीं पता इसको क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है। लेकिन हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हितेश मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सारे डेटा आसपास अवेलेबल है, तो प्लीज कंसीडर दिस एज अ फर्स्ट ग्रुप? क्या ऐसा कहा जा सकता है? कंसीडर दिस एज अ सेकेंड ग्रुप एंड फाइनली दिस इज माई थर्ड ग्रुप, ऐसा बोला जा सकता है? हितेश ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो मेरे ग्रुप्स हैं इसका मुझे ग्रुपिंग ही नहीं पता हो कि मेरे क्लस्टर्स कितने बनने हैं। अर्जुन ऐसा ऐसा सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि भाई यस जरूरी सर। थोड़ी ना ये तीन क्लस्टर हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा एक क्लस्टर ये है, लाइक दिस, एक क्लस्टर मेरा ये रहा, ठीक है। क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ आपके एलिमेंट, राइट। हाँ, और दूसरा क्लस्टर मान लेते हैं मैंने ये बना लिया, ठीक है। तीसरा क्लस्टर मान लेते हैं मैंने ये बना लिया, चौथा क्लस्टर मैंने ये बना लिया, पांचवा क्लस्टर मैंने ये बना लिया। कोई डाउट तो नहीं भाई? क्या ये तरीका सही था या फिर हमारे पास इसे तीन क्लस्टर में डिवाइड करें ये ज्यादा अच्छा अप्रोच था? बताइए भाई राहुल जी, क्या पांच क्लस्टर में डिवाइड होने से आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से रन कर पाता, यानी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, या तीन वाले में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं? बताइए अर्जुन, राहुल जी। फाइव वाले में सर, फाइव 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 वाले फाइव। में या तीन वाले में? अर्जुन दोबारा सोचो। अगर आप सर फाइव की बात कर रहे हो तो भाई ऐसा ये भी तो हो सकता है फिर ये अलग क्लस्टर हो जाए, इतना अलग क्लस्टर हो जाए। और अगर आप छोटे छोटे क्लस्टर बना दोगे तो आपका कभी भी नया डेटा पॉइंट किसी एक क्लस्टर में फिट नहीं बैठ पाएगा। आपका कोशिश ये होता है कि बेस्ट क्लस्टर वैल्यू निकालना, कितना निकालना? बेस्ट क्लस्टर, कि मेरा तीन क्लस्टर हो सकता है,
मेरा 5 क्लस्टर हो सकता है या क्या हो सकता है, राइट? क्या हाल है सर, कैसे हैं? बढ़िया। मिलते हैं लंच में, है ना? बस ठीक ही रहा, अभी तो चलेगा। 3 हफ्ते चलेगा अभी तो। मिलते हैं सर लंच में, है ना? हाँ। तो यहाँ पर गाइस जी, ये जो मेरा क्लस्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है मेरा, ठीक है? अर्जुन मेरा ना 3 क्लस्टर वाला बेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा क्लस्टर ओवरलैप हो रहा है, और अगर मेरा क्लस्टर में बहुत थिन मार्जिन है, जैसे हमने केएनएन पढ़ा था ना, केएनएन में हमारे सपोर्ट वेक्टर अगर बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट आ जाते हैं, हमारा मार्जिन बाउंड्री में बहुत गैप होना चाहिए। गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारा क्लासिफिकेशन अच्छे से हो पाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए मेरा क्लस्टर ओवरलैप होने के भी चांसेस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, इसीलिए हमें बेस्ट क्लस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। या यहाँ पर जो बेस्ट क्लस्टर की वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाता है के से, तो के मीन्स एल्गोरिदम में हमें के को फाइंड करना होता है, और के होता है नंबर ऑफ क्लस्टर। अगर के की वैल्यू 3 है तो मेरे एल्गोरिदम ने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आई डोंट नो वो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। हमें ये नहीं बताना कि कैटेगरी ए राइस को रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी बी आपका मेज को रिप्रेजेंट करता है, हमें ये नहीं बताना। बस हमें ये बताना है कि इतने डेटा पॉइंट्स कैटेगरी ए है, इतने डेटा पॉइंट्स कैटेगरी बी है। क्योंकि अगर मैंने कैटेगरी ए को राइस बोल दिया तो ये तो मैंने वाई बता दिया ना कि कैटेगरी ए इज राइस, और वाई पता लग गया, और वाई तो टारगेट वैल्यू, और टारगेट होता ही नहीं है इसमें। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जिसमें सुपरविजन नहीं होता उसमें हमें वाई नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि ये क्या लेवल है। बस इनका कलर कोडिंग कर देते हैं कि ये एक कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, ए बी सी एक्स वाई जेड। भाई कुछ पूछना है इसमें किसी को, कैंडिडेट बताओ भाई अर्जुन। नो हाँ, सर। के हम रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन बेस्ट के वैल्यू फाइंड करना होता है हमें। क्योंकि अगर के की वैल्यू 6 आ रही है, 7 आ रही है, तो इसमें हम अप्रोच लेके चलते हैं स्क्वायर्ड एरर का और के यानी एल्बो कॉन्सेप्ट का। अभी सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ट के हमें पहुंचना होता है, हमें बेस्ट के पे फाइंड करना होता है। कोई डाउट इसमें? राहुल जी कुछ पूछना है इसमें? नो? नो सर। तो के मीन्स एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रोसेस है। इसका यूज कहां पर है? जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन, आप अमेजोन पे प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, अमेजोन के पास हर एज ग्रुप के कस्टमर है, हर सैलरी या फिर ये बोल सकते हैं आपका जो स्पेंडिंग, आपका स्पेंडिंग स्कोर होता है, स्पेंडिंग अमाउंट, कि किसी का स्पेंडिंग अमाउंट ज्यादा है, किसी का स्पेंडिंग अमाउंट कम है, उस कैटेगरी के भी बंदे हैं। अमेजोन के पास डिस्काउंट वाले बंदे भी होते हैं जो खाली डिस्काउंट के टाइम में ही जागते हैं, भाई बिग बिलियन डे चालू हुआ तभी वो आएंगे, उससे पहले 2 साल तक चुप है वो सब। कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं। तो अमेजोन को उन कस्टमर को एक क्लस्टर में डिवाइड करना होता है कि ये ऐसे क्लस्टर हैं जो जब भी आईफोन का सेल आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, या ये ऐसे कस्टमर है जब भी प्रीमियम फोन का सेल मार्केट में आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ये बाय करना स्टार्ट करते हैं, यानी बाय करते हैं, तो वो क्लस्टर 1 हुआ। ये ऐसे कस्टमर हैं जिनको डिस्काउंट देना पड़ता है, राइट? ये ऐसे कस्टमर हैं जो पर्टिकुलरली जिनका लो इनकम है तो ये लो प्रोडक्ट बाय करते हैं, लो जो आपके अमाउंट जो लो कॉस्ट के आपके प्रोडक्ट होते हैं। क्यों भाई अर्जुन? इस टाइप का सेगमेंटेशन करना यस में सर। हमें ये नहीं पता कि इसका वाई लेवल क्या है, वाई हमें नहीं पता होता, बस हमें सेगमेंट बना देना होता है कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, और उसके बाद वाई बता देते हैं कि भाई अगर ये ग्रुप 1 ये है तो ये मेरे को पता है इसमें ज्यादातर कैसे बंदे आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर हाई इनकम वाले बंदे आ रहे हैं, तो इस ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाए, इस ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाए, हाई इनकम ग्रुप, है ना? हाँ, बनाने के बाद आप इसे बोल दीजिए ना, भाई बनाने के बाद बोल दीजिए कि ये मेरा लेवल ए है, इसे मैं ए बोलूंगा, इसे मैं बी बोलूंगा और इसे मैं सी बोलूंगा। बनाने के बाद कोई इश्यू थोड़ी ना है कि भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो इसमें लेबलिंग बाद में होती है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें जस्ट आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं, इसमें प्रिडिक्शन में बस क्लासिफिकेशन आप इस पे रन करते हैं, राइट? रिग्रेशन प्रॉब्लम यानी अगर कोई सिंगल वैल्यू प्रिडिक्ट करना हो, ठीक है, तो ऐसा तो चांसेस ही कम होता है कि सिंगल वैल्यू प्रिडिक्शन में अनसुपरवाइज में चले जाए। 99% चांसेस है कि वो आपका सुपरविजन यानी सुपरवाइज लर्निंग के केस में जा रहा है। फिर भी अगर अनसुपरवाइज के केस में जा रहा है तो उस केस में भी आप यहाँ पर इसी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का ही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी, आगे बढ़े भाई, बताइए कैंडिडेट। इजी है?
अब देखिए ये यस सर। काम कैसे करता है, इसका थोड़ा मैथमेटिकल इंट्यूशन समझेंगे। यहाँ पर मैं फाइल नेम लिख देता हूँ। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस इधर? के मीन। और मीन यहाँ पर क्योंकि हम एवरेज फाइंड करेंगे हर एक सेंट्रॉइड के लिए, तो वो हमारा के मीन एल्गोरिदम बन जाएगा। कैसे, अभी देखेंगे। मैं इस इमेज को उठा के यहाँ लगा देता हूँ। अब देखिए होगा क्या, मेरा मॉडल कैसे काम करेगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से ये आपका क्लस्टर रहेगा, ठीक है। क्लस्टर रहेगा नहीं, हम बनाएंगे बाद में। तो मेरा जो मॉडल है ना, वो सबसे पहले एक रैंडम डेटा पॉइंट, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि इसका ज्यादातर मास कहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर मौजूद है, जहां पर ये बैलेंस हो जाए। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ राइट साइड रखूंगा तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, सेंटर में रखूंगा तो ये मेरा सेंट्रॉइड एक बैलेंस अप्रोच हो जाएगा मेरा, राइट। तो सेम एज इट इज हम एक सेंट्रॉइड यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। कैसे? मैं इस डेटा को दोबारा मंगा लेता हूँ। और मान लेते हैं अर्जुन, यहाँ पर मैंने सेंट्रॉइड कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज किया। ये मेरा है नया सेंट्रॉइड, रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, सेंट्रॉइड 1, ठीक है। मान लेते हैं बस एक ही सेंट्रॉइड था। कितना था भाई? एक सेंट्रॉइड बस। यहाँ कहीं इनिशियलाइज हुआ एक सेंट्रॉइड। तो मेरा मॉडल क्या करेगा? मेरा मॉडल अपने इस रैंडम सेंट्रॉइड से हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। इसका कैलकुलेट करेगा कितना दूर है, इसका कैलकुलेट करेगा, इसका कैलकुलेट करेगा। क्या सब पे मुझे कनेक्ट करने की जरूरत है क्या भाई? क्लियर है अर्जुन? हर एक से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। यस तो सर। मुझे ये यस बताइए, सर। डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा ये? हमने पॉइंट केबीएस में भी डिस्टेंस। पढ़ा हुआ है। पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला सर। x2 माइनस x1 का हाँ, स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल, जो इक्वेशन ऑफ आप पाइथागोरस। यूक्लिडियन अप्लाई डिस्टेंस में पाइथागोरस। पढ़ते हैं, राइट। पाइथागोरस तो है ना, पाइथागोरस तो यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला। दो तरीके का यस। डिस्टेंस होता है, मैंने बताया था। एक होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस और दूसरा होता है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन मैन है। डिस्टेंस क्या होता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस ये होता है, ये पॉइंट कि 1 है, ये पॉइंट 2 है, इनके बीच में हाइपोटेनियस वाला डिस्टेंस, यानी x2 माइनस एक्स प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का ऊपर का अंडर रूट, ठीक है। और मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है कि परपेंडिकुलर का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड वैल्यू प्लस बेस का एब्सोल्यूट यानी मॉड वैल्यू, उन दोनों का सम मैनहट्टन डिस्टेंस। कि ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, यानी परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करते हुए। और यूक्लिडियन डिस्टेंस डायरेक्ट हाइपोटेनियस का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस का डिस्टेंस यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और चेक करेगा कि हर एक में मेरा डिस्टेंस कितना आ रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, सोचना थोड़ा सा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एरर होगा। भाई मेरा सेंट्रॉइड जो है, जो नया डेटा मैंने सेंटर दिया, वो जितना ज्यादा डेटा पॉइंट से मैं कैप्चर करूंगा तो मेरे डिस्टेंस बड़े बड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई डाउट तो नहीं? क्या इन सारे डिस्टेंस का मैं स्क्वायर्ड एरर निकाल सकता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, यानी ओरिजिनल डेटा पॉइंट माइनस सेंट्रॉइड का वैल्यू? अर्जुन, ये कॉल हो सकता है, यस या नो? यस सर। यस सर। और हमने चेक किया कि व्हेन माय सेंट्रॉइड इज 1, ध्यान से देखना, व्हेन माय सेंट्रॉइड इज 1 यानी जस्ट एक मैंने सेंटर यानी एक क्लस्टर बनाया। एक क्लस्टर बनाने का मतलब मैं कह रहा हूँ सबको एक ही क्लस्टर मान लो, ऐसे। सबको जब मैंने एक क्लस्टर मान लिया तो मैंने पाया कि हर एक सेंट्रॉइड से मेरा हर एक डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस है, उसका जो एरर है यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि आप सारे डिस्टेंस को कैप्चर कर रहे हैं ना। तो एक डेटा पॉइंट से तो सारे डेटा पॉइंट्स के डिस्टेंस ज्यादा ही होंगे ना भाई। तो आपने पाया कि इस एक सेंट्रॉइड से इसका जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है वो क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा, यस या नो? तो इसको हमने बोल दिया एस एस। एस एस यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। कोई डाउट? नो। लेकिन एक्चुअली में इसे एस एस ना बोल करके इसे बोला जाता है WCSS। WCSS आज मैं वो ले नहीं आ पाया राइटिंग पैड,
WCSS का मतलब होता है राहुल जी विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि ये हितेश एक पूरे क्लस्टर से बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि एक सेंट्रॉइड मतलब एक क्लस्टर, विद इन क्लस्टर यानी इस पूरे क्लस्टर में हर एक डेटा पॉइंट से कितना एरर जनरेट हो रहा है, तो यानी विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो इसे क्या बोला जाता है WCSS। कुछ पूछना है इसमें? अब ध्यान से देखना गाइस, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मुझे एक नहीं, मुझे दो सेंट्रॉइड चाहिए, यानी दो क्लस्टर चाहिए, दो सेंट्रॉइड मतलब दो क्लस्टर। अब सोचिए अगर मैं दो सेंट्रॉइड यानी दो क्लस्टर मंगाऊंगा तो आपको नहीं लग रहा है कि एरर थोड़ा सा कम होगा भाई, क्योंकि अब दो क्लस्टर से डिस्टेंस चेक होगा ना, तो पहले के मुकाबले तो कम होगा डिस्टेंस, यस या नो? तो एरर भी कम होगा। क्यों भाई अर्जुन, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? वैलिड है ये यस सर, स्टेटमेंट? यस सर। ओके। अब यहाँ पर मान लेते हैं मैंने एक सेंट्रॉइड यहाँ बना लिया और एक सेंट्रॉइड मैंने यहाँ बना लिया, तो एक्चुअली मेरा मॉडल क्या करेगा, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा ऐसे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाएगा। बचपन में सीखा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, लाइन को बीच में से हाफ करना कंपास का यूज करके। कोई डाउट तो नहीं? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इधर लेफ्ट में जो डेटा पॉइंट आ रहा है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इधर लेफ्ट में जो डेटा पॉइंट आ रहा है, अर्जुन मैंने बोल दिया कि वो इस वाले क्लस्टर से बिलोंग करते हैं। कौन से क्लस्टर से? इस वाले क्लस्टर से। कोई डाउट तो नहीं भाई? ये ध्यान रखना ये उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं एक काम करते हैं ना, मैं ये लाइन बना लेता हूँ, जरूरी नहीं है क्लस्टर का मतलब गाइस सर्कल ही बने। ये पॉइंट वैलिड है ना? क्यों भाई अर्जुन? ये मेरा क्लस्टर वन, क्योंकि ये किसके पास यस आ रहा सर। था? इस वाले सेंट्रॉइड के पास। इस और पहले वाले इस लाइन के दूसरा, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा क्लस्टर। ऐसे कह सकता हूँ, यस या नो? क्योंकि ये कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था। अगेन दूसरा इटरेशन में क्या होगा भाई हितेश, अगर क्लस्टर टू है यानी के की वैल्यू टू है, तो मैं दोबारा क्या कैलकुलेट करूंगा, WCSS, यानी विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। पहले के मुकाबले थोड़ा तो कम हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, तो कुछ एरर आएगा मेरे पास। अच्छा, अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप पे क्या होगा गाइस, तीन तीन सेंट्रॉइड बनेंगे यानी तीन क्लस्टर बनेंगे, और सपोज कर लेते हैं कि वो तीन सेंट्रॉइड कुछ इस तरीके से बने, एक इधर बना, एक इधर बना और एक इधर बना। कोई डाउट? तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपने आसपास के डेटा पॉइंट्स का क्या निकालेगा, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। भाई अपने आसपास का ही तो निकालेगा, इस वाले सेंट्रॉइड से यहाँ का सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, यहाँ के डेटा पॉइंट्स का यहाँ का सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, राइट। और यहाँ पर कुछ ओवरलैप भी होगा, तभी तो करेक्ट करेगा हमारा मॉडल। और यहाँ पर कुछ आपका सेंट्रॉइड का यहाँ पर कुछ क्लस्टर, और अगेन मैंने पाया कि विद इन 3 क्लस्टर मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऐसे ही 4 क्लस्टर बनेंगे, ऐसे ही 5 क्लस्टर बनेंगे। और गाइस आपको नहीं लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर मैं यहाँ पर एरर यानी डब्ल्यू यानी ये एरर को अगर मैं प्लॉट करूं, और हितेश अगर नीचे में के को प्लॉट करूं, कि जैसे जैसे मैं के बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा एरर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। गाइस यस या नो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कैंडिडेट्स बताइए। यस राहुल सर। जी ऐसा बोल सकते हैं? राहुल जी बताइए। राहुल जी कनेक्ट नहीं है क्या? अर्जुन आपको क्लियर है कनेक्टेड है सर। यस सर। कि जैसे जैसे मेरा के बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एरर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअली में इसमें बेस्ट के की वैल्यू कैसे पता लगती है, ये काइंड ऑफ एल्बो होता है, हैंड की तरह। हैंड में जो ये जो एल्बो सेगमेंट आता है ना, एल्बो सेगमेंट ये वाला सेगमेंट होता है, जहां पर एल्बो बेंट हो रहा है आपका, आप उसे बेस्ट क्लस्टर मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट वैल्यू कांस्टेंट ही हो जाती है, ऑलमोस्ट, राइट। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से ये आएगा, और इधर कुछ ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एल्बो फॉर्म हो रहा है ना, इस केस में जो के की वैल्यू थी वो मेरा बेस्ट क्लस्टर माना जाता है। इसके लिए अगर मैं ड्राइंग दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अर्जुन कुछ पूछना हो तो बताना। अभी यहाँ पर लिखते हैं के मीन्स एल्बो, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इजी है, यस या नो गाइस? बताइए। यहाँ क्या लिखा देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इनर्सिया, इनर्सिया यानी सेंट्रॉइड, इसे इनर्सिया भी बोलते हैं,
सेंट्रोइड अलग होता है, इसे इनर्शिया ही बोलते हैं, ठीक है, इसे इनर्शिया ही बोलते हैं, सेंट्रोइड अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिस्टेंस यानी इनर्शिया यानी मेरे एरर कितना है, यानी इसे WCSS भी बोलते हैं। और कैसे कैसे मेरा वैल्यू ऑफ के मेरा चेंज हो रहा है। तो अर्जुन मैंने क्या पाया, जहां पर मेरा एल्बो फॉर्म हो रहा था वो मेरा बेस्ट के था, क्योंकि उसके बाद ज्यादा एरर में ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं आते हैं। और आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई के की वैल्यू 9 ले लो, क्योंकि आपका पर्पस एरर एरर को मिनिमाइज करना नहीं है इधर। आपका पर्पस है कम से कम यानी बेस्ट के फाइंड करना, बेस्ट के और बेस्ट एरर फाइंड करना कि कम से कम एरर कहां पर और किस बेस्ट के पर मौजूद है। अगर आप यहां पर सोचिए, यहाँ पर ये मेरे कितने डेटा पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल 40 डेटा पॉइंट है। क्या हितेश 40 डेटा पॉइंट के लिए 40 क्लस्टर नहीं बन सकते थे क्या? हर एक डेटा पॉइंट का एक क्लस्टर बना लो, यानी अमेजोन ने बोला हर एक कस्टमर का एक सेगमेंट बना लो। लेकिन उससे फिर वो एनालिसिस कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसे कम से कम क्लस्टर रखने यानी कम से कम सेगमेंट रखने, तो वो कैसे पता लगेगा भाई अर्जुन? इस एल्बो मेथड के थ्रू। कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है इसमें किसी को? तो ये सर वाला जो हाँ, के सर के एन एन में भी तो एक वो टारगेट पॉइंट को लेता है, वो अचीव कैसे होता है, मतलब टारगेट के एन एन में? वो सपोर्ट वेक्टर यही यूक्लिडियन डिस्टेंस ही कैलकुलेट करता है वो भी, और उसके लिए सपोर्ट वेक्टर यूज करता है। बस KNN और इसमें फर्क ये है कि वहां पर लेबल होता है, हमें पता होता है वाई प्रिडिक्ट क्या करना है, और यहाँ पर लेबल नहीं होता। वहां क्लस्टर नहीं बनाना होता, वहां पर यूक्लिडियन डिस्टेंस से एक मार्जिनल बाउंड्री क्रॉस कराना होता है, डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ कराना होता है। और यहाँ पर मुझे एक पूरा सर्कल यानी एक काइंड ऑफ एरिया डिसाइड करना है कि ये क्लस्टर है, दिस इज क्लस्टर 1, दिस इज क्लस्टर 2। भाई जैसे इंडियन स्टेट मेरे डिवाइड हो रखे हैं ना, अभी हम सब किस क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं? यूपी से। तो क्योंकि एक मेरा टेरिटरी डिफाइन है ना कि इतना एरिया मेरा यूपी का होता है, यस या नो? तो यहाँ पर विद इन क्लस्टर वही काम होगा। कोई डाउट तो नहीं भाई अर्जुन? KNN और नो के सर, मीन्स में नो बस सर। डिफरेंस है, काम यूक्लिडियन पे ही करते हैं दोनों। वहां पर डिसीजन बाउंड्री बनता है, यहाँ पर क्लस्टर बनता है। वहां पर वाई लेवल पता होता है, यहाँ वाई वैल्यू पता नहीं होता। वो सुपरवाइज का पार्ट है, ये अनसुपरवाइज का पार्ट है, और ये डिफरेंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। इसलिए इतना टर्म आपको पता होना चाहिए। वहाँ एल्बो मेथड यूज नहीं होता, यहाँ एल्बो मेथड यूज होता है। वहाँ सपोर्ट वेक्टर मशीन होते हैं, वहाँ सपोर्ट वेक्टर्स यूज होते हैं, यहाँ सपोर्ट वेक्टर यूज नहीं होता। दोनों काम यूक्लिडियन डिस्टेंस पे ही करते हैं। वहां मार्जिनल बाउंड्री ड्रॉ होता है, यहाँ मार्जिनल बाउंड्री ड्रॉ नहीं होता। हाँ भाई, कुछ पूछना है इसमें, बताइए। आई थिंक ये सारे डिफरेंस क्लियर है भाई कैंडिडेट्स, यस या नो? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाले को मैंने पिक किया, डाउनलोड ही हो गया क्या? अरे ये कैसा इमेज है भाई जो डाउनलोड हो जा रहा है? देखिए भाई, अब यहाँ पर मेरे डेटा ने सेंट्रोइड यानी एक एक इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कराना स्टार्ट किया। अब होगा क्या कि ये बेस्ट क्लस्टर पे कैसे पहुंचेगा, ये तो मुझे पता लग गया, एल्बो मेथड के थ्रू पहुंचेगा। उसके बाद ही मुझे पता लगेगा मेरा बेस्ट क्लस्टर क्या हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हितेश कि ये सेंट्रोइड यहाँ इसके सेंटर में कैसे इनिशियलाइज होगा। यहाँ पर के के बाद जो अगला टर्म है मीन, उसका यूज होता है। के मीन्स एल्गोरिदम, इसका नाम के एल्गोरिदम नहीं, इसका नाम के मीन्स एल्गोरिदम है। वो कैसे काम करेगा देखिए, इसने जो रैंडम डेटा यहाँ पर प्लॉट किया, उसके बाद वो सबसे डिस्टेंस चेक करेगा, यस या नो, है कि नहीं है? फिर इन सब का मीन चेक करेगा। क्या चेक करेगा? मीन वैल्यू कितना आ रहा है। और जहां पर मीन आ रहा है सेंट्रोइड को वहां शिफ्ट कर देगा। मीन कहाँ आ रहा होगा? इन सब के बीच में आ रहा होगा, यस या नो? भाई कैंडिडेट, यस या नो? इन सारे डेटा पॉइंट्स का मीन कहाँ आ रहा होगा राहुल यस जी? सर, बिल्कुल। सेंटर में ही बिल्कुल आ सर, रहा होगा। भाई सेंटर में आ मीन रहा है। यानी सेंटर को तो यस रिप्रेजेंट सर। करता है, यानी एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में यहाँ पर ये सेंटर उठ करके कहाँ आ जाएगा? सेंट्रोइड इधर कहीं आ जाएगा। सेम एज इट इज इसका सेंट्रोइड उठ करके कहाँ आ जाएगा? इधर कहीं आ जाएगा। सेम एज इट इज इसका सेंट्रोइड उठ करके यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये सेंट्रोइड ऐसे एडजस्ट करता है, हर एक आइट्रेशन में मीन वैल्यू फाइंड करता है और उस अपने सेंटर को वहां एडजस्ट कर देता है। फिर एक क्लस्टर बनाता है, फिर चेक करता है कि बेस्ट क्लस्टर ये है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सेंट्रोइड मुझे फाइंड करना है। तो हर एक का मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालेगा? हर एक का डिस्टेंस, डिस्टेंस के बेस पे मेरा एवरेज डिस्टेंस यानी एवरेज मीन, और सेंट्रोइड को वहां पर शिफ्ट कर दिया यानी नया सेंट्रोइड बना दिया, और उसके हेल्प से क्लस्टर बना लिया। भाई किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताइए। बेसिक मैथमेटिकल यूक्लिडियन डिस्टेंस पे काम कर रहा है। कोई ये आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है।
जस्ट बेसिक लूप कॉन्सेप्ट है, आइट्रेशन कॉन्सेप्ट है। यस या नो गाइस, बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। पक्का? राहुल जी, यस सर। राहुल जी क्लियर है आपको? राहुल जी आज कनेक्ट नहीं है लग रहा है हैं? देखिए ये दिख रहा है भाई, यस या नो? यहाँ ये डेटा दिख रहा है या दूसरा वाला पिक करूं मैं? देखिए एक्स मेरा क्या है, डेटा पॉइंट, यहां से समझिए एक्स क्या है मेरा, डेटा पॉइंट, और मुझे हर एक से डिस्टेंस चेक करना है, मीन से कितनी दूरी पर है। इसे मीन माइनस एक्स लिखिए या एक्स माइनस मीन लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि निकाल आप मॉड रहे हैं, मॉड यानी मॉड्यूलस वैल्यू, ए माइनस बी करो बी माइनस ए करो, आना वैल्यू ही है, ठीक है। और उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का ही हमें हर एक का डिस्टेंस चेक करना है, नेगेटिव ना हो जाए उसके लिए मॉड लगा दिया है, और पेनल्टी लगाने के लिए स्क्वायर कर दिया है। क्यों भाई, कैंडिडेट यस या नो? और यस सर। बाकी ये काम किसके लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन यानी सेट यानी एस के लिए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, जितना मेरा एन यानी के मेरा डिफाइन हो रहा है, बस वही तो काम करना है। तो यहाँ पर हर एक आइट्रेशन में मुझे मिनिमम वैल्यू, आर्ग मिनिमम का काम होता है कि मेरा पूरे में मिनिमम सेंट्रोइड कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उस वाले वैल्यू को मुझे पिक कर लेना। मिनिमम सेंट्रोइड मतलब मिनिमम डिस्टेंस कहाँ बन रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस था मैं वहीं पर तो अपने सेंट्रोइड को प्लॉट कर दूंगा, और वहीं पर मुझे प्लॉट करना है। तो आर्ग मिनिमम नंपी का एरे का कॉन्सेप्ट है, जो आर्ग मिनिमम आर्गुमेंट यानी आपको इंडेक्स पोजीशन बताता है आपके एरे का, और यहाँ पर मुझे सेंट्रोइड का मिनिमम आपका वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंट्रोइड को शिफ्ट कर देंगे। जस्ट एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एवरेज में भी जो आपका लोएस्ट मिनिमम है वो फाइंड कर रहे हैं, और अपने सेंट्रोइड को शिफ्ट कर दे रहे हैं। बेसिक सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है गाइस। और समेशन का सम चलेगा, समेशन का सम का मतलब है सारे एवरेज डिस्टेंस को सम कर लिया, और उसमें सम में मिनिमम को फाइंड कर लिया सम करके, क्योंकि ये आइट्रेशन चलेगा ना हर एक आइट्रेशन में, तो कुछ उस तरीके से ये रिटर्न कर देगा। कुछ पूछना है इसमें भाई किसी को, कैंडिडेट? आज राहुल जी कनेक्टेड नहीं है ढंग से चलिए भाई, तो गाइस क्या इस डेटा के लिए, तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए, के मींस क्लस्टरिंग के लिए क्या वाई लेवल डेटा होना जरूरी है? नो? ओके, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल को कॉल करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टरिंग। भाई 1 मिनट वेट करना, मैं उठा देता हूँ कोई। हाँ जी, फ्रॉम sklearn डॉट कहाँ से कॉल किया मैंने, क्लस्टर, और क्लस्टर में से मैंने किसे इंपोर्ट किया, के मींस को, भाई के यही तो मीन्स को। परफॉर्म करना है ना हमें, और बाकी चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि स्कैटर प्लॉट भी देखेंगे राइट कि मेरा क्लस्टर कैसा बन रहा है। मैट प्लॉट लिव डॉट SPLT, और बताइए, पांडाज इंपोर्ट और डेटा पांडाज। मंगाना है, हमें डेटा मंगाना है, अभी डेटा तो है नहीं हमारे पास, इंपोर्ट कर लिया। हाँ नंपाई की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, खैर एक आध कैलकुलेशन के लिए पड़ सकती है, तो कॉल कर लेते हैं इंपोर्ट। ये यूज टू रखो, नंपाई इंपोर्ट करना यूज टू रखो, राइट, जरूरत पड़े चाहे ना पड़े। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, इसमें इंपोर्ट हम करेंगे एक हमारा बाइनरी लाइक, यहाँ पर एक हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, ठीक है, मेक बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली मेरा डेटा है ये क्लस्टरिंग के लिए मुझे डेटा अपने आप दे देगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए वापस बैक आइए इसमें, डिटरमाइन रैंडम नंबर जनरेशन फॉर डेटा सेट क्रिएशन, ये रैंडम डेटा क्रिएट करके मुझे देगा, एक्स फीचर्स देगा, जस्ट क्या देगा मुझे, एक्स फीचर।
कि ये कुछ मेरे एक्स डेटा पॉइंट है, रैंडम होंगे, लेकिन ये कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा कि उनका क्लस्टर बनाया जा सके। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन वर्ड यूज नहीं करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है? क्लस्टर वर्ड। क्लस्टर और क्लासिफिकेशन में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। एक में डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ होता है और एक में क्लस्टर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हम क्लस्टर बना रहे हैं। यहाँ हम y क्या होगा यहाँ हम खुद बता रहे हैं कि ये y1 है, यानी ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। क्लासिफिकेशन हमेशा जहां y पता हो वहां वर्ड यूज होगा। कोई डाउट? नो। यहां पर आपने बोला कि ये एक आपको गॉसियन बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट फॉर क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, ये आपको रिटर्न कर देगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? नो। इस मॉड्यूल को हमें कॉल कैसे करना है? यहां पर हमने बोला कि मुझे कितने सैंपल्स चाहिए। 10 तो बहुत छोटे सैंपल है, मैं कह रहा हूं कि मुझे 1000 सैंपल्स दे दो। कितने दे दो? 1000 सैंपल्स। कितने के लिए चाहिए? अभी मान लेते हैं k की वैल्यू 3, जहां पर 3 बेस्ट हो। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट हम कह रहे हैं कि मुझे ऐसा डेटा दो जो 3 क्लस्टर में क्लासिफाई हो सके, सॉरी 3 क्लस्टर में आपका क्लस्टर बनाया जा सके, 3 क्लस्टर में डिवाइड किया जा सके। ठीक है, जिनमें फीचर्स आप अपने अकॉर्डिंग, यानी n इज इक्वल टू 2, मतलब x1 और x2। कोई डाउट तो नहीं? n फीचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो डेटा पॉइंट और रैंडम स्टेट तो आपको पता ही है। कोई डाउट तो नहीं भाई? अर्जुन ये ना दो डेटा रिटर्न करेगा, x और y, लेकिन अभी तक हम समझ रहे हैं कि भाई y की तो हमें जरूरत है नहीं, तो y कैसे रिटर्न कर रहा है ये? y तो हमें चाहिए ही नहीं ना भाई। अर्जुन क्लियर है कॉन्सेप्ट? एज अ अनसुपरवाइज्ड यस मशीन सर। लर्निंग के लिए हमें सर y तो सर चाहिए ही नहीं, हमें तो x चाहिए। तो ये y सर एक्चुअली, हाँ बोलिए, बोलिए भाई बोलिए। सर एन फीचर किसको रिप्रेजेंट करता है? x नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, x। भाई अगर मैं n इज इक्वल टू n फीचर 3 लिख दूं, फीचर वर्ड जहां भी सुनाई दे मशीन लर्निंग में, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो x1 x2 एक्स x3 x4 एक्स x5। ठीक है, n अंडरस्कोर फीचर यानी x1 और x2। अगर मैं 3 लिख दूं तो कितने फीचर हो जाएंगे? 3 फीचर हो जाएंगे मेरे। अभी जस्ट मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि स्कैटर प्लॉट इजी हो जाएगा। x एक्सिस पे फीचर 1 और y एक्सिस पे फीचर 2, है ना, इसीलिए। और यहाँ पर y की मुझे जरूरत नहीं है, ये y मुझे हेल्प करेगा क्लासिफाई करने, ये क्लस्टर बनाने के लिए, लेकिन मुझे क्लस्टर अभी नहीं चाहिए। मेरे को बस x डेटा में इंटरेस्ट है। तो यहाँ मैंने इस x वाले कोड को रन कर लिया। देखिए ये मेरे डेटा पॉइंट्स आए कि नहीं आए? पहला मेरा है x1 और दूसरा कौन सा है भाई? x2। अर्जुन क्लियर है? राहुल जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? गाइस, यस सर। या तो मैं इसे डेटा फ्रेम में बदल दूं, ठीक है, या मैं इसे numpy एरे को ही कॉल करके अपना पीएलटी स्कैटर कर लूं। क्या करें बताइए? आपको दोनों आना चाहिए। चलिए मैं दोनों शो कर देता हूं। ये क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, ये मेरा x1 और x2 हो गया। मैं दोनों अप्रोच आपको शो कर रहा हूं। इसे मैंने डीएफ में स्टोर कर लिया। कॉलम्स इज इक्वल्स टू x अंडरस्कोर 1 x अंडरस्कोर 2। भाई कोई डाउट तो नहीं? कंट्रोल हमारे पास है, ठीक है। अर्जुन हमें क्या इंपोर्ट करना है? फ्रॉम sklearn। देखिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल करना पड़ेगा। आप कहोगे सर y तो पता नहीं है हमें इसमें। y अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें हमारे मॉडल ने y हमें दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई उससे वो नहीं है, फिर आप पे y नहीं रहेगा, फिर आपको जस्ट x में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या? हाँ उसको, हाँ बिल्कुल दोनों करेंगे और क्या। फ्रॉम sklearn डॉट, भाई वो तो पहले भी किया था ना, विदाउट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी तो मॉडल चलाया था हमने, वैसे ही कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिया किसे? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, क्योंकि ट्रेन टेस्ट को x और y दोनों चाहिए। और हम ये जानते हैं कि क्लस्टर में y हमें पता नहीं होता है, लेकिन अभी हम ये जो मेक ब्लॉक्स है ये हमें y दे रहा है, तो प्रोवाइड कर रहा है, इसके हेल्प से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन कल को हमें y नहीं पता होगा तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, शिफ्ट टैब पे गए और आपको पता है मैं क्या कॉल करने जा रहा हूँ? ये वाला एक्स सर स्प्लिट। वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने कैपिटल X और Y पास कर दिया। और बताइए गाइस, टेस्ट साइज 0.2, रैंडम स्टेट रैंडम। 42। परफेक्ट, यस या नो? चलिए, क्या स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है? कैपिटल P लग गया, बढ़िया।
गाइस PLT डॉट स्कैटर, ठीक है। स्कैटर प्लॉट होता है न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल, यानी x1 वर्सेस x2। हाँ बस ऐसे ही, ये मैंने कंफर्मेशन के लिए लिखा है। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या लिखते थे, एक्स ट्रेन का शेप लिख देते थे, एक्स टेस्ट का शेप, है ना, डायरेक्ट यहाँ रन कर देते थे। जस्ट ऐसे ही मैंने कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये कोड मेरा चल रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही है भाई। डीएफ का x1 पास कर दिया, क्योंकि पीएलटी स्कैटर में न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल चाहिए। एक्स एक्सिस में क्या चले जाएगा, x1, और वाई एक्सिस में क्या चले जाएगा, x2। कोई डाउट तो नहीं, कुछ बेकार, अच्छा 10 सैंपल थे ना, 10 में कहाँ मजा आने वाला है भाई, हमें कितने सैंपल चाहिए, 1000। हाँ हमने तो जस्ट वो कोड रन कर दिया, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है, राइट। देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा क्लस्टर जो है वो किस तरीके से फॉर्म हो चुका है, काफी आसपास फॉर्म हो चुका है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो n सैंपल्स, ये हम पर्टिकुलरली ये जो सेंटर इज इक्वल्स टू 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास टोटल कितने सेंट्रॉइड हम यूज कर सकते हैं, और y हमें पता है कि आपने कितने क्लस्टर में डिवाइड किया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अभी गाइस यहाँ पर एक मेरे पास पैरामीटर है c इज इक्वल्स टू, अगर मैं y पास कर दूं तो एक्चुअल ये डेटा ऐसा है, जो ओरिजिनली ये डेटा मौजूद है ना, ये कैसा मौजूद है, ऐसा मौजूद है। कोई डाउट तो नहीं गाइस, y मुझे पहले से पता है, ठीक है, और पीएलटी स्कैटर में मैं कलर पास कर सकता हूं। मैंने बोला c को क्या बना लो, y बना लो, तो मुझे ये बता रहे कि ये ओरिजिनली ऐसा है। अब आपको कोड के थ्रू यहां पहुंचना है, मतलब ये जो डेटा मैंने आपको जनरेट करके दिया, इसमें ओरिजिनल ये मेरे ऐसे क्लस्टर्स बन रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इनके क्लोज पहुंचना है अपने कोडिंग के थ्रू। गाइस कोई डाउट तो नहीं, यस या नो कैंडिडेट्स, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। रैंडम स्टेट थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, अब ज्यादा क्लियर है, बताओ भाई। यस सर। अब क्लियर है या वो ज्यादा क्लियर था, ये वो ज्यादा दैट क्लियर है, वो भी क्लियर था। ओवरलैप ज्यादा हो रहा था वो, ठीक है। अब ये एक्चुअली अर्जुन हमें ना यहाँ y देने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच गया। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है मेरा, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्लस्टर बनाने हैं अपने, मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा क्लस्टर यहाँ बनाना है और कि यहाँ, हाँ बोलिए। सर वो जो सी था वो येलो को प्रेजेंट, कलर को प्रेजेंट कर रहा था नहीं क्या? नहीं, वो कलर रैंडम है, वो रैंडम कलर ला रहा है भाई। c इज इक्वल्स टू वाई लिख दिया, y क्या है मेरे डेटा पॉइंट, डेटा पॉइंट यानी एक है 0 क्लस्टर, एक है 1 क्लस्टर, और दूसरा है 2 क्लस्टर। देखिए अगर मैं जस्ट यहाँ पर y को प्रिंट करूंगा तो y क्या है मेरे, 0 1 2 है, और कुछ नहीं है। हाँ वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वो अपने आप 3 कलर दे दे रहा है, 3 अलग अलग कलर दे दे रहा है भाई, और कुछ नहीं है। अर्जुन क्लियर है, हम ये नहीं यस बोलेंगे सर। कि ये मेरा y किसी को बता रहा है, नहीं, ये क्लस्टर है, ये लाल हो सकता है, येलो हो सकता है, और भी कुछ कलर हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल डेटा मेरा ये है, और इसे अब मुझे अपने कोड के थ्रू बताना है कि इसके लिए 3 क्लस्टर बेस्ट क्लस्टर है। वो तो मुझे पता है कि ये 3 ही बनेंगे, लेकिन कोड से प्रूफ कराना है कि एल्बो मेथड का यूज करके कि हाँ मेरे 3 बेस्ट क्लस्टर बनने हैं इसमें। कोई डाउट भाई, आगे बढ़े इसमें, यस या नो। अच्छा यही काम अगर मुझे हितेश नंपाई एरे से पहुंचना होता, तो ये df x1 और df x2 नहीं लिखते हम, ठीक है। यहां पर मैं बोलता कि plt डॉट स्कैटर, ये जो मेरे पास कैपिटल X है, अगर इस कैपिटल X का मैं सारे रो और पहला कॉलम कॉल करना चाहूं तो मुझे नंपाई एरे का स्लाइसिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज मुझे दूसरे के लिए भी नंपाई का स्लाइसिंग यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि कैपिटल X का सारा रो और 0 कॉलम, ये हो गया पहला कॉलम, और उसके बाद सारा रो और दूसरा कॉलम। तो कुछ इस तरीके से बना कि नहीं बना, बात वही है भाई। यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम बना करके किया था, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट नंपाई एरे से कर लिया। क्यों भाई अर्जुन, बात अब भी वही है या यस कोई सर। गड़बड़ी, क्लियर है। तो एक्चुअल हम नंपाई एरे से भी कर सकते थे, तो जरूरी नहीं था हमें डेटा फ्रेम बनाना, बना लिया तो कोई बात नहीं। चलिए
अब मैं अपने इनिशियल प्रॉब्लम पे यहाँ पर आ चुका हूँ, राइट। के मीन्स हमारे पास है, डेटा भी मेरे पास है, तो मुझे क्या करना है, के मीन्स को फिट कराना है भाई, और क्या करना है, मॉडल तो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये वाला, राइट। तो यहाँ पर ना हमारा फिट एंड प्रिडिक्ट दो कॉन्सेप्ट यूज होता है, ध्यान से देखना डॉक्यूमेंटेशन से। एन क्लस्टर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है गाइस, 8, मतलब ये बाय डिफॉल्ट कितने क्लस्टर मान के चल रहा है, 8। लेकिन हमें तो नहीं पता ना, अगर मैं 3 बोलता हूं तो 3 तो चलो मुझे दिख रहा है, विजुअल अपीयरेंस में 3 दिख रहा है, लेकिन ये तो मुझे रैंडमली चेक करना पड़ेगा ना, 1 से लेकर के 10 तक में चेक करो बेस्ट क्लस्टर क्या है। तो यहाँ 8 फिक्स नहीं रखना, यहाँ ये आपका पर्टिकुलरली 1 से लेकर के चलाना है, वेरी कराना है। इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू के मीन्स प्लस प्लस। के मीन्स प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, इधर गाइस ध्यान से देखना, यहां पर ना एक आपका रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप एक एरर आ जाता है। वो ये क्या हो जाता है एरर, कि भाई कभी कभार ऐसा सिनेरियो बन सकता है गाइस मेरा, कि जहां पर मेरा क्लस्टर, पहले क्लस्टर का सेंट्रॉइड 1 और दूसरे क्लस्टर का सेंट्रॉइड 2, ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस सेंट्रॉइड के चक्कर में यहाँ का डेटा इधर कैप्चर हो जाएगा, और इस सेंट्रॉइड के चक्कर में यहाँ का डेटा इधर कैप्चर हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो के मीन्स प्लस प्लस ये मेक श्योर करता है कि आपके सेंट्रॉइड अलग अलग हो, दूर दूर फैले हुए हो, सेंट्रॉइड पास पास मौजूद ना हो, अलग अलग क्लस्टर के। भाई डेटा पास पास मौजूद होना चाहिए ना सेंट्रॉइड के, क्लस्टर का सेंट्रॉइड ही पास पास मौजूद है, ये तो गड़बड़ी है, क्यों भाई अर्जुन। तो ये जो आपका के मीन्स प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन है, ये मेक श्योर करेगा कि आपके सेंट्रॉइड अलग अलग दूरी पर मौजूद हो, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, पर्टिकुलरली कन्वर्जेंस करेगा, ये बताएगा कि हर एक सैंपल जो है वो आपका बेस्ट हो और उन सब में डिफरेंस हो, मतलब ज्यादा आसपास वो ना हो, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो गाइज हमें जस्ट कुछ नहीं करना, के मीन्स को इनिशियलाइज करा देना। यहाँ पर हम बोलते हैं दिस इज माई मॉडल, मॉडल इज इक्वल्स टू भाई क्या, के मीन्स, ठीक है। इसे मुझे क्या देना है, के की वैल्यू, यानी एन क्लस्टर की वैल्यू, कोई डाउट तो नहीं। एन क्लस्टर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रख ली, 1। मुझे पता है ये 3 क्लस्टर में आएंगे बेस्ट, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्लस्टर पे चेक करो। और इनिट में मैंने क्या यूज कर लिया, के मीन्स प्लस प्लस, ऑल्दो ये बाय डिफॉल्ट है फिर भी हम मैनुअली लिख रहे हैं, ये बताने के लिए डेवलपर को कि हाँ हम यही यूज कर रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मॉडल डॉट क्या करेंगे भाई अर्जुन, फिट, फिट फिट एंड में प्रिडिक्ट, डायरेक्ट करेंगे फिट एंड प्रिडिक्ट, और इसको डेटा दे देंगे आपका एक्सट्रेन, कौन सा डेटा दे देंगे, एक्सट्रेन एक्स डेटा। जैसे ही वाइट। मैंने एक्सट्रेन बोला तो ये देखिए मुझे बढ़िया सा प्रिडिक्ट करके दे दिया, इसने मुझे 0 0 0 0। कोई बता सकता है इसने मुझे खाली 0 क्यों दिया, एक क्लस्टर था। क्योंकि हमारे पास एक ही क्लस्टर था। हाँ ऐसे ही मैंने बोला 3, तो देखिए 0 1 2 ये 3, ये ना डायरेक्ट आंसर देता है, क्योंकि भाई हमें फिट करके कुछ और थोड़ा ना करना है, हमें फिट एंड प्रिडिक्ट, ये डायरेक्ट इसलिए हमारे पास फंक्शन है फिट एंड प्रिडिक्ट, कि भाई एक्स ट्रेन को फिट करो और मुझे बताओ कौन सा किस क्लस्टर को बिलोंग करता है, कोई डाउट तो नहीं। नो, लेकिन हम ऐसे एन की वैल्यू 3 ऐसे नहीं चलाएंगे, हम बोलेंगे मुझे मेक श्योर करना है कि एन 3 बेस्ट है, राइट। तो उसके लिए मैं यहां पर बोलूंगा, हाँ ये तो विजुअल है इसलिए कर लिया, और खैर हम तो विजुअल कराएंगे, पीएलटी स्कैटर तो चलवाएंगे, लेकिन अभी पहले वाला जो सिनेरियो बना था वहां पर तो कंफ्यूजन था ना कि कौन सा बेस्ट क्लस्टर होगा, ऑल्दो 3 बेस्ट था, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के कितने भाई, 15 ले लें, के की वैल्यू 14 तक ले लें या 20 ले लें पूरा, बताओ। चलिए आपकी इच्छा, 20 ले लेते हैं, कोई डाउट। और मुझे पता है कि मुझे हर एक आइट्रेशन में क्या निकालना है, WCSS। WCSS क्या है भाई, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्यू कैंडिडेट्स, यस या नो। यस सर। भाई मुझे यही तो फाइंड करना है, पहले आइट्रेशन में WCSS कितना है, दूसरे के जब के की वैल्यू ट्रू है तो WCSS कितना है, और जिसमें WCSS कम होगा और जहां एल्बो फॉर्म हो रहा होगा वही तो क्लस्टर पिक करना है मुझे, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप क्या करना, मॉडल बनाओ
के मीन्स के नाम से, और उसमें n क्लस्टर की वैल्यू कितनी रख लेना, i। अच्छा यहाँ पर हम k बोल सकते हैं, फॉर k इन रेंज, तो यहाँ पर ये ज्यादा और अच्छा लगेगा। सर कहीं के मींस जाके आगे जाके ओवरलैप ना हो जाए, के मींस आगे जाके। कौन सा? नहीं नहीं, ये तो अर्जुन हम ये कह रहे हैं हर एक आइट्रेशन में अलग अलग के लो, और जितने एरर आ रहे हैं वो इसमें अपेंड करते रहो। हम एरर चेक करेंगे ना किसमें एरर सबसे कम है, नहीं समझे? वो तो हो गया सर, लेकिन के और के मींस में ना थोड़ा ओवरलैप होने के चांस है, वो अच्छा आप देखते कह रहे हैं। हैं कि मैं आई ले लूं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसमें ओवरलैप होने के मींस अगर ना अंडरस्टैंड कर पाए चलिए वो। ठीक है, वैसे वैसे एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में भी के पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आई ले लेते हैं सर। हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आई हो चाहे के हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर इनिट में हमने क्या ले लिया, के मीन्स प्लस प्लस, राइट। क्या करेगा के मीन्स प्लस प्लस? ये मेक श्योर करेगा कि आपके सारे सेंट्रॉइड दूर दूर पर हो। उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्रिडिक्ट नहीं करना, इस बार हमें एरर निकालना है। और एरर किससे निकलता है, अभी हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था कि इसे इनर्सिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्सिया भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इस मॉडल के अंदर डॉट टैब बटन प्रेस करोगे ना, अपने आप इनर्सिया मिल जाएगा, यही तो चाहिए। यस या नो? क्या अर्जुन इसे मैं AERROR के नाम से ऐसे स्टोर कर सकता हूं? यस या नो? यस अर्जुन सर। क्या मैं इसे WCSS के अंदर अपेंड करा सकता हूं, अपेंड। किसे? यस सर, एरर को। एरर को। यस या नो? बस हो तो गया काम, और क्या चाहिए था। और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया किसे, WCSS को। ये कैसे मामला गड़बड़ है भाई? क्या कह रहा है ये, मॉडल एट्रीब्यूट हैज नो, के मीन्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इनर्सिया। कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? मॉडल डॉट इनर्सिया, ऐसा कैसे भाई? यहाँ पर आपने ERROR प्रिंट किया आपने, एट्रीब्यूट एरर, एन की वैल्यू मैं यहाँ पर के कर रहा हूँ, के ये चल रहा है मेरा। सर अरे यार इनर्शिया हमने, कोई फंक्शन नहीं ना नहीं हो। नहीं 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 नहीं, हमने फिट कहाँ किया यार, मॉडल को फिट कहाँ करा रहे हैं? फिट कराने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी डेटा जा रहा है, एक्स कुछ डेटा जा रहा है, एक्सट्रेन जा रहा है, तो एक्सट्रेन नहीं जा रहा तो एरर किसका निकालेगा? क्यों भाई अर्जुन, है? यस सर। भाई यस। एरर किसका निकालेगा? वो एरर तो फंस गया ना मामला उसका। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया एक्सट्रेन यूज कर लेना। ठीक है, ये देखिए बढ़िया सा भर भर के एरर आ चुका है हमारे पास, मतलब वार्निंग आ चुका है, एरर नहीं है ये। तो कोई बात नहीं, हमारा पर्पस क्या है, हमें तो अपने काम से मतलब है, तो इंपोर्ट कर लेंगे किसे, परफेक्ट भाई। कितने आए हैं? अरे ये कुछ ज्यादा नहीं आ गए हैं क्या? अरे यार यहाँ पर मैं एरर क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, इसे हटाओ। ठीक है, अब देखिए मेरे कितने एरर आए भाई, ये एक से लेकर के मैंने 20 चलाए ना इटरेशन, तो ये कितने होंगे अर्जुन? 20 एरर्स होंगे ना हमारे पास। अब मुझे क्या 20। प्लॉट करना है, एल्बो प्लॉट। ग्राफ ग्राफ प्लॉट। है क्या कह रहे हो, एल्बो ग्राफ बनाना है ना मुझे। तो एल्बो ग्राफ के लिए मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, के की वैल्यू, और वाई एक्सिस में क्या चाहिए, एरर। ये तो बहुत सिंपल है, कोई बताना चाहेगा? PLT डॉट प्लॉट, एक्स की वैल्यू मैंने बोल दी, एक्स की वैल्यू कहाँ से ले लेना, एक्स की वैल्यू ले लेना रेंज 1 से 21 तक, यही तो एक्स है ना, के यही तो है। और वाई की वैल्यू कहाँ से ले लेना, डब्ल्यू WCSS से। ये बना कि नहीं बना बढ़िया सा? मार्कर्स मार्कर्स वो। हाँ मार्कर वार्कर सब चलवा लेंगे, ग्राफ बन गया ना हमारा। चलिए अब इसे और थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं। PLT डॉट टाइटल, एरर WCSS, एरर वर्सेस के, कोई डाउट? PLT डॉट शो, PLT डॉट एक्स लेबल, के वैल्यू, PLT डॉट वाई लेबल, INERTIA, ठीक है, WCSS, राइट। ठीक है,
इसका थोड़ा फिगर साइज एडजस्ट करते हैं। हाँ 5,3 ज्यादा हो गया है भाई, ये क्लियर है? 5,3 रहने देते हैं, इतना क्लियर है गाइस? देख रहे हैं एरर कैसे ड्रॉप हुआ है? क्या लग रहा है आपको? आपको तो लग रहा है 2.5 है भाई, 2.5 के आगे है ना? इसीलिए हम के की वैल्यू उतना ज्यादा नहीं बढ़ा देते कि हमें एल्बो ही दिखना बंद हो जाए। भाई हमने एल्बो कितना ले ली, हमने के की वैल्यू कहां तक ले ली है? 20 तक। भाई अर्जुन आपको नहीं लग रहा है कि 7.5 के बाद से कुछ ज्यादा एरर में फर्क नहीं आ रहा है? यस अर्जुन सर। यस या नो? तो क्या यहाँ पर हम यस। ये बोल सकते हैं भाई इतना ज्यादा इस पे मत जाओ, 1 से 11 ले लो बस। ये रन किया, यानी 10 मेरे पास आ गए, और यहाँ पर भी रन किया, और अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक लग रहा है कि ये 3 के आसपास ही होगा, एल्बो फॉर्म हो रहा है, और यही तो चाहिए था हमें, है? चलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आप ना इन सारे y को यहाँ पर वो कर दो, वैल्यू शो करो हर एक y का, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ for i in enumerate, और enumerate में मैंने कॉल कर लिया रेंज 1 से 11। अच्छा अर्जुन ये बताइए i के पास क्या है, i कॉमा j, i के पास इंडेक्स है और j के पास वैल्यू नंबर है। जे के अभी बाद बात इंडेक्स। बराबर है, अभी दोनों एक ही चीज है ना? अच्छा तो यहाँ पर जब दोनों एक ही चीज है तो ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर आई इन रेंज 1 से 11, आई के पास 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ plt डॉट एनोटेट, क्या कह रहा हूँ? plt डॉट एनोटेट, और एनोटेट में मुझे क्या शो कराना है? टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा क्या है? टेक्स्ट में कह रहा हूँ मुझे आई को ही शो कराना है, और आई को कहाँ पर शो कराना है? एक्स वाई पोजिशन क्या है मेरा? एक्स वाई पोजिशन ये है कि जहां पर एक्स की पोजिशन यानी के की पोजिशन तो आई है, के की पोजीशन क्या है? आई है, और वाई की पोजीशन जो है वो WCSS का आई है, कुछ इस तरीके से। और एक काम करते हैं, मैंने ये 0 से लिया है ना, तो यहाँ मुझे इन्यूमरेट लेना पड़ेगा गाइस। फॉर आई कॉमा जे इन इन्यूमरेट ENU, यहाँ पर मैंने रेंज कॉल कर लिया। आई के पास मेरा इंडेक्स है, ठीक है, और जे के पास मेरा इसका वैल्यू यानी के का वैल्यू। तो इसे मैं ना इंडेक्स, थोड़ा इजी करने के लिए इसे मैं के वैल्यू बोल देता हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। इंडेक्स कॉमा के वैल्यू, इन आई के पास ये इसके पास क्या इंडेक्स, और इसके पास क्या कौन सी के वैल्यू? के वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पीएलटी डॉट एनोटेट क्या करना है? के वैल्यू को करना है, किसे? के वैल्यू को। और कहां पर एनोटेट करना है? जहां पर इंडेक्स हो, एक्स क्या हो? इंडेक्स, ठीक है, और आपका एक्स हो यहाँ पर इंडेक्स, एक्स एक्सिस में इंडेक्स, नहीं इंडेक्स नहीं, एक्स में जहां पर हो के वैल्यू आई थिंक, और वाई में WCS का ये एरर आ रहा है। अच्छा आई आई नहीं, यहाँ पर इंडेक्स लिखना है मुझे, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं ये नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये नंबर चाहिए थे मुझे, 1 2 3 4 5 से लेकर के 10। तो ये मुझे पता लग रहा है ना एल्बो कहाँ पे बन रहा है मेरा? 3 पे बन रहा है। क्यों भाई, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? अब ये नंबर ना कुछ ज्यादा चिपक के आ रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पर मैं MARKER मार्कर इज इक्वल्स टू ये कर देता हूँ O, ठीक है, तो ये मार्कर बन गए मेरे। और यहाँ पर ये जो मेरा पर्टिकुलरली y का वैल्यू है, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ, सो दैट ये लाइन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। मैं कह रहा हूँ 100 नंबर ऐड, थोड़ा सा बढ़ा लेना। 100 बढ़ाने पे कुछ फर्क नहीं हो रहा है, 1000 बढ़ा लेना, कुछ दूर जा रहा है ये थोड़ा सा। और यहाँ पर k में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, 0.02, कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, या 0.05 कर लीजिए। 0.05 में आगे भाग गया, 0. आप यहाँ पर बोल दीजिए 0.1233 का शिफ्ट कर दो। ये गाइज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा मार्कर से अलग उसे भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो मैंने बोल दिया जितना ओरिजिनल एक्स चल रहा था, ये कुछ ज्यादा नंबर ऐड हो गया, इसे 3000 कर देते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है कैंडिडेट? और ये 0.
1 आई थिंक ठीक होगा। अब ठीक है ना? अब थोड़ा सा आ रहा है, पहले क्या था कि एकदम चिपका हुआ आ रहा था। अर्जुन क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? यस सर, यस है? तो कुछ यस इस सर। तरीके से मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये मेरा बेस्ट है, राइट? एल्बो मेरा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि K3 पे मेरा बेस्ट एल्बो फॉर्म हो रहा है। तो बस अब आगे हम अपने मॉडल के लिए कौन से K को यूज करेंगे? 3 को। और बस आगे बढ़ जाएंगे और हमारा मॉडल फाइनल डन। बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें? कैंडिडेट्स? नो सर, नो सर। चलिए, राहुल जी क्लियर है कि ये K की वैल्यू 3 ही क्यों होनी चाहिए? ये कैसे पता लगा? हाँ, क्लस्टरिंग में बस क्या करेंगे फिर उसके बाद, अब यहाँ पर आ जाएंगे। हमें पता है K मेरा 3 बेस्ट है, तो अपना नया मॉडल बना लेंगे K मीन्स, और यहाँ पर n क्लस्टर की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 3, क्योंकि अब तो पता है ना मुझे। और इनिशियलाइजेशन कितना रख देंगे? K मीन्स प्लस प्लस, राइट? ये वाला है कि नहीं है? मॉडल बन चुका है मेरा। और उसके बाद मॉडल डॉट मैंने क्या किया? फिट एंड डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर लिया। किसके? यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया? एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। एक्सट्रीम। ठीक है। और जब मैंने एक्स ट्रेन पास किया तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ अर्जुन की ये रेड मेरा बाय। वाई ट्रेन का प्रिडिक्ट वैल्यू है? PREDICT, क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ भाई? जब, क्योंकि मैं एक्स ट्रेन पास कर रहा हूँ ना, तो ये बदले में किसका रिजल्ट देगा? वाई ट्रेन का ही तो देगा। जब एक्स वैल्यू ये थी तो वाई वैल्यू क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? ये 0 1 2 ये क्लस्टर बनाना चाह रहा है। क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई? कैंडिडेट यस या नो? यस सर। और अब मैं PLT स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ कि अब मेरे मॉडल ने क्या क्लस्टर बनाया है। तो PLT डॉट स्कैटर, और स्कैटर में मैं खाली ट्रेनिंग डेटा दूंगा। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एक्स के ट्रेन का पहला कॉलम और एक्स के ट्रेन का दूसरा कॉलम, ठीक है? इसको पहले प्लॉट कर लो। क्या कह रहा है? स्पेलिंग गलत है क्या कहीं? सर ये डाटा फ्रेम है ना, तो नहीं भाई, उसमें। एक्स ट्रेन, हाँ यार, एक्स ट्रेन तो डेटा फ्रेम है ना मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन मेरा क्या है? नहीं यार, ये तो एरे है मेरा, तो ये आना चाहिए ना फिर। 0 आ तो रहा है, ये 1 में आ तो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा है? स्पेलिंग गलत है क्या मेरी? कहाँ? ओ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर क्या लग गया? डॉट लग गया। ठीक है, ये आया कि नहीं है भाई? ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है। और इस ट्रेनिंग डेटा को मेरे वाई ट्रेन प्रिडिक्ट ने कैसे क्लासिफाई किया? कुछ इस तरीके से किया भाई। कहाँ भाग गया वो? तीसरा कहाँ चले गया मेरा? अरे यार, सी कहाँ लिखा है हमने? क्या गलती हो रही है आज? सी पे प्रिडिक्ट करेंगे ना, तभी तो क्लस्टर दिखेगा। है? क्लियर है? वो तो मैंने जस्ट एक वो डेटा दे दिया, तो वो तीसरा स्कैटर बना दिया उसने। ठीक है भाई अर्जुन, क्या ये इतने यस सही आपके बना करके ला करके दिए या नहीं दिए? कोई डाउट? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपके मॉडल के सेंट्रोइड क्या थे? है ना? मॉडल डॉट सेंट्रोइड जानना तो चाहोगे ना भाई? यस या नो? यहाँ पर कहीं आपको वो दिख रहा है सेंट्रोइड? इनर्सिया दिख रहा है, पैरामीटर्स में आपको यहाँ पर नहीं, ये तो यहाँ पर सेंट्रोइड कहाँ है भाई? हमारा मॉडल डॉट अंडरस्कोर डॉट कॉपी है, फिट है, इनर्सिया है, एन क्लस्टर है, प्रिडिक्ट है, स्कोर है। स्कोर तो चलो हम निकाल लेंगे, मेरा सेंट्रोइड कहाँ है? चलिए एक बार इसका चेक करते हैं। के मीन मॉडल, मॉडल सेंट्रोइड, राइट? तो यहाँ पर मेरा एसके लन का डॉक्यूमेंटेशन, क्लस्टर सेंटर्स किस नाम से आ रहा है गाइस? क्लस्टर सेंटर्स के नाम से। ठीक है,
मॉडल डॉट क्लस्टर सेंटर्स, और मैं सेंट्रॉइड ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। किस नाम से? ये एक्चुअली वही सेंट्रॉइड है। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन क्या होगी ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट लगेगा। अर्जुन, आवाज आ रही है भाई? यस सर। अर्जुन, मुझे ये पता है कि ये मेरा फाइनल मॉडल ने क्लस्टर बना करके मुझे दिया, ठीक है। एक्सटेंड पे दिया ना मेरे मॉडल ने। यस सर। अर्जुन, मुझे इसके बीच में इस क्लस्टर को भी, ये जो सेंटर्स हैं यानी सेंट्रॉइड है मेरे, इसको यहाँ शो करना है मुझे इधर बीच में। सोचिए कैसे होगा, ध्यान से देखना। इसे मैं CENTROID सेंट्रॉइड के नाम से स्टोर कर लूं, बात बराबर है। यस सर। PLT डॉट स्कैटर सेंट्रॉइड का एक्स वाला, यानी कि सारे रो और जीरोथ कॉलम, उसके बाद सेंट्रॉइड का सारे रो और पहला कॉलम। ये इतने 3 सेंट्रॉइड बनाए ना मेरे, ये बनाए कि नहीं बनाए? मार्कर की वैल्यू मैंने यहां पर कर ली एक्स, एक्स हो चुका है, कोई डाउट? एस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एस इज इक्वल्स टू मैं यहां पर बोल देता हूं, ये बड़े बड़े बन गए मेरे। मैंने एस इज इक्वल्स टू 100 × 3 मतलब उसके साइज को इंक्रीज किया है, और कुछ नहीं किया है। कोई डाउट तो नहीं, सो दैट मैं अपने सेंट्रॉइड को देख सकूं। अर्जुन, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। और इस कोड को मैंने कॉपी किया और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पीएलटी स्कैटर ये रहा, और पीएलटी डॉट शो कुछ इस तरीके से। क्या मेरा ये वाला कोड दिख रहा है मुझे? सेंट्रॉइड वाला कोड चल रहा है मेरा? नो? अब दिख रहा है? यस या नो? क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा देखिए कितना परफेक्ट सेंट्रॉइड इसने बनाया, यहीं पर एग्जैक्ट आ रहा है? यस या नो गाइस, बताओ भाई। कुछ पूछना है इसमें यस किसी सर। को? नो। कैंडिडेट बोलिए भाई। C इज इक्वल्स टू, अगर मैं नॉर्मली यहां पर R लिखूं तो ये मेरा R पिक कर लेगा, राइट? अब ठीक है, बताओ क्या ये इसने सही सेंट्रॉइड पोजीशन बैठाया है? और यस क्या सर। मेरा यही क्लस्टर था? बस ये हम पहुंच तो गए फाइनल अपने एल्गोरिथम पे। यही तो बनाना था हमें। कुछ पूछना है इसमें, बताइए, बोलिए गाइस। नो? अब इसको थोड़ा नो सर। डायनेमिक ले जाएं, देखिए कि ये मतलब पहले क्लस्टर में कैसे बन रहा था, दूसरे क्लस्टर में डिस्प्ले वाला, है ना। डायनेमिक में ही तो मजा आएगा, देखेंगे नहीं काम कैसे कर रहा है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? अर्जुन, कुछ पूछना है इसमें? भाई इतना नो सर। इतना कोड पोर्शन याद रहना चाहिए आपको एनालिसिस के लिए। चलिए अब इसे थोड़ा डायनेमिक ले जाते हैं। हाँ, डेटा के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे। अब देखना, पूरा कोड अभी डायनेमिक करेंगे ना, तो यहां पर अब मैं बोल रहा हूं कि फोर आई इन, ध्यान से देखना, पहली बार जब k की वैल्यू 1 आ रही है उस केस में क्या बन रहा है, एरर क्या है, ठीक है। k की वैल्यू 2 आ रही है, क्या क्लस्टर बन रहा है, क्या एरर है, कुछ इस तरीके से। तो फॉर i इन रेंज 1 से लेकर के 11, ठीक है। मॉडल इज इक्वल्स टू k मीन, n क्लस्टर इज इक्वल्स टू i, और इनिट आई थिंक पहले से इनिशियलाइज छोड़ देंगे, ठीक है। मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट x अंडरस्कोर ट्रेन। कोई कंफ्यूजन?
सारा कोड वही है अभी, ठीक है। मॉडल डॉट इनर्सिया, राइट। और हर एक आइट्रेशन में मुझे क्या करना है, मुझे हर एक आइट्रेशन में ये करना है, फिट एंड प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना। मॉडल डॉट फिट में वो फिट हुआ, फिट एंड प्रिडिक्ट में एक्सट्रेन गया मेरा, वाई ट्रेन प्रिडिक्ट के पास कुछ वैल्यू आया होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पीएलटी स्कैटर वाला कोड रन करना है। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, पीएलटी स्कैटर। और पीएलटी स्कैटर करने के बाद मुझे सेंट्रॉइड्स निकलवाने हैं, है कि नहीं है, राइट। ये मेरा सेंट्रॉइड निकल जाएगा, कोई डाउट। और सेंट्रॉइड निकलने के बाद अगेन ये मुझे दूसरा वाला कोड चलाना है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद मुझे पीएलटी डॉट क्या करना है, शो करना है, कोई कंफ्यूजन। और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले की वैल्यू क्या कर देना है, क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू कर देना है। इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम को, टाइम डॉट स्लिप में 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, एक एक सेकेंड का, देखते हैं। चलिए, पहली बार वैल्यू एरर आ गया, s must be scalar or float with the same size s, what is my s, ओके। तो यहां पर मैं कह रहा हूं लेट मेक दिस s as i, ठीक है। देखिए, पहले में ये, दूसरे में ये बना, तीसरे में 3 क्लस्टर, चौथे में 4, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में। क्यों भाई अर्जुन, मजा आ रहा है? यस, सही है। टोटल कितने क्लस्टर तक गए ये? 11 तक सर। 11 10, तक नहीं, 10 10, तक, 10 तक। 10 तक गए। देखिए, 3 3 6 और 4 10, राइट। हाँ, 1 to 11 लिया था ना। आप इसे 10 क्लस्टर में भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपका एरर जो है वो उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 बेस्ट था। भाई इसको एक क्लस्टर मानना ज्यादा अच्छा था कंपेरेटिवली टू इसे 3 क्लस्टर में ब्रेक करने से, ठीक है। देख रहे हैं कितना डायनामिकली आपका कोड यहाँ पर चल रहा है, सारा बता रहा है। देखिए, जब एक था, एक काम करते हैं, इसे ना थोड़ा देर के लिए रोकते हैं यहाँ पर, 4-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, ठीक है, ताकि मैं समझा सकूं। जब एक क्लस्टर था तो देखो भाई, एक ही क्लस्टर बना है, सेंट्रॉइड बीच में आ गया, है ना। दूसरे क्लस्टर में 2 क्लस्टर बनाए कि नहीं बनाए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन से इधर वाला एक क्लस्टर, उधर वाला उधर क्लस्टर, यस या नो। 3 में अलग अलग परपेंडिकुलर लाइन, 3 क्लस्टर बने। ये रहा 4 में, इसी वाले को ब्रेक कर दिया उसने। 5 में क्या हुआ, 5वें वाले में, 5 में ऊपर वाला ब्रेक हो गया दूसरे क्लस्टर में, ठीक है। छठे वाले में आपने क्या किया, नीचे वाले को ब्रेक कर दिया एक और क्लस्टर में, ठीक है। 7वें आइट्रेशन में आपने ऊपर वाले को एक और क्लस्टर में ब्रेक कर दिया, और 8वें आइट्रेशन में आपने नीचे वाले को कर दिया, लास्ट वाला ये। और 9वां आइट्रेशन में ये वाला आपने ब्रेक किया, और 10वां में ये वाला आ जाएगा वैल्यू, है। अच्छा, इस बार देखिए बदल गया, हाँ, क्योंकि भाई रैंडम चल रहा है सब कुछ, राइट। इस बार वो कोड क्या हो गया भाई अर्जुन, देख रहे हैं, इस बार 4 क्लस्टर यहाँ आ चुके हैं। बढ़िया था भाई। इस तरीके से आप कस्टमर सेगमेंटेशन करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में, क्लस्टर आप बनाते हैं, ठीक है। और क्लस्टर बेस्ट क्या होगा, वो तो होने के लिए 10 भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट क्लस्टर क्या था, 3 वाला। कोई डाउट? नो। अच्छा, एक काम कर सकते हैं हम, हाँ, इसको थोड़ा एक लेवल और अप करते हैं। मैं ना सब प्लॉट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। सब प्लॉट पे बोलता हूँ, पहले पे ना मुझे ये बताओ क्लस्टर, और दूसरे पे मुझे उसका एरर और वो बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, भाई ध्यान से देखना। मैं सब प्लॉट लेके चलता हूँ, सब प्लॉट में मतलब लेफ्ट साइड में मेरा एरर एरर वर्सेस के चल रहा होगा, और राइट साइड में मेरा ये क्लस्टर चल रहा होगा, राइट। कुछ इस तरीके से देखना। इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ पीएलटी डॉट सब प्लॉट, ठीक है,
इसे मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ रोज रख लेना 2 के 1 पे। अगर मैं इसे भेजता हूं, क्या कह रहा है भाई, एक मिनट, सब प्लॉट है क्या? नहीं, सब प्लॉट ही तो होता है, तो ये घबरा क्यों रहा है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, हाँ ये वाला है, ठीक है, 2 के 1 पे। तो कुछ इस तरीके से बना है ना, ध्यान से देखना। और इसके नीचे ना, अभी ये कोड में स्टॉप कर देता हूं, ठीक है, और इसके नीचे मैं दूसरा कोड लेके चल रहा हूं, plt डॉट सब प्लॉट 2 के 1 के 2 पे, 2 के 1 के 2 पे। और यहां पर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, ये वाला जो मेरा ये एल्बो मेथड वाला था ये, ठीक है। एल्बो में मुझे क्या चाहिए था, plt डॉट प्लॉट, ठीक है, ये वाला, कि भाई मुझे एल्बो शो करो, एरर शो करो, क्या शो करो मुझे, एरर। और यहां पर रेंज की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक चलना, आई तक चलना, कहां तक चलना, i+1 तक। एक बार ट्राई करते हैं इसे, ये रन करते हैं, ये नीचे बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से। एरर देखिए कैसे गिर गया, तीसरा इटरेशन में देख रहे हैं, राइट। अच्छा, तो ये ना नीचे चले गया, तो इसे ना मैं बगल में ले आता हूं, कहां ले आता हूं, मैंने 2 रो बोल दिया है ना, मैं बोल देता हूं मेरा रो एक ही है और कॉलम कितने हैं, 2। इसमें भी रो एक है और कॉलम 2 हैं, तो कुछ इस तरीके से अगल बगल आ जाएगा। अब ठीक है कि नहीं है भाई, अगल बगल में आ गए ना, कुछ इस तरीके से। और इनका थोड़ा सा पीएलटी फिगर साइज इंक्रीज कर लेता हूं, 7x5 वर्क नहीं कर रहा है इस पे। एक काम करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं, फिगर साइज का हमारे पास यहाँ पर आर्गुमेंट इसी में है क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट। एक काम करते हैं, इसी में लिखता हूँ फिक्स साइज इज इक्वल्स टू 5,5 एट्रीब्यूट एरर, एक्स स्केल और वाई स्केल है मेरे पास, क्या है, एक्स स्केल और वाई स्केल। यहाँ पर मैंने एक्स स्केल इज इक्वल्स टू, एक्स स्केल इज इक्वल्स टू 5 और वाई स्केल इज इक्वल्स टू 5, इसको कॉपी किया, यहाँ पर भी पेस्ट किया, कुछ इस तरीके से। डबल लग गया कहीं कॉमा, तेरा वैल्यू एरर, 5 इज नॉट वैल्यू फॉर स्केल, सपोर्ट वैल्यूज आर लीनियर लॉग, ओके। तो यहाँ पर एक मिनट, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट में चेंज करना है हमें क्या चीज भाई, फिगर साइज। तो यहाँ पर क्या बता रहा है मुझे, plt डॉट सब प्लॉट सेट टाइटल, यहाँ पर मुझे बता रहा है, यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मुझे क्या बता रहा है, plt शेयर एक्स शेयर वाई, ये तो अलग है, एक मिनट, यहाँ पर कहीं पे फिगर साइज नहीं लिखा हुआ है, नहीं इसमें बताया कहाँ है, एफ डॉट फिगर साइज बोला है, क्या बोला है, एफ डॉट फिगर साइज बोला है। नहीं ये तो लेकिन सब प्लॉट का काम हो गया ना, तो एक काम करते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ पर इस वाले कोड को हटाता हूँ एक बार, ये काम करते हैं अभी ना, इसे नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या ये रहने देते हैं। एक बार घर पे एक बार ट्राई कर लेना, इससे गो थ्रू कर लेना, किससे, स्टैक ओवरफ्लो से, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट मैंने ये लिख दिया कि भाई मुझे 2 रो चाहिए, 2 रो के पहले पे पहला और दूसरे रो के पहले का दूसरा, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
और इसका टाइम डॉट स्लिप जो है ना, ये मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, एक सेकेंड, देखिए अब मुझे बताएगा, राइट, कि जैसे जैसे मेरा देखिए एल्बो चेंज हो रहा है, राइट, और वहां मेरा क्लस्टर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 मेरा बेस्ट था, तो यहाँ मुझे दोनों डेटा मुझे एक साथ मिल जाएगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 3 इज माई परफेक्ट, राइट। और यहाँ पर अब मैं बोल सकता हूँ जब 3 मेरा परफेक्ट है तो लूप को 11 तक क्यों चला रहे हो, 5 तक चलाओ या 6 तक चलाओ, है कि नहीं है। पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, तीसरा क्लस्टर, चौथा और पांचवा, बस, राइट। और अगर 3 बेस्ट है तो कहाँ तक चला लो, 4 तक चला लो। तो यहाँ पर आपने बोल दिया 4 तक ही इसे लेके चलो, पहला, दूसरा और ये लास्ट का तीसरा। कोई डाउट भाई अर्जुन, इसमें कुछ पूछना है। और यहाँ पर एल्बो का मेथड, यहाँ पर 3 पे आपका एरर इतना सबसे मिनिमाइज क्लोज टू। अगर आपको ये चेक करना है इसका एरर क्या है, वो भी आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। इसमें जुगाड़ लगेगा, इसमें सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अर्जुन क्लियर है भाई यहाँ तक, यस सर। ये समझ में आया बढ़िया से। बिल्कुल सर। डायनेमिकली कैसे काम कर रहा है ये भी क्लियर है, यस सर। राइट, ठीक है। तो इसे मैं बोल देता हूं कि भाई आप एक काम करो, यहां पर मुझे क्या शो करना है, यहां पर इधर के वैल्यू और एरर, क्या शो करना है, के वैल्यू और एरर। पीएलटी डॉट एनोटेट टेक्स्ट है मेरा, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग में, ठीक है, एफ स्ट्रिंग में के की वैल्यू, के की वैल्यू मुझे कहां से मिल जाएगी, आई से, है ना। और एरर कहां से मिल जाएगा मुझे, एरर मुझे एरर से मिल जाएगा, ये मॉडल डॉट इनर्सिया, है ना। इसे मैं कट कर लेता हूं, इसे मैं ERROR में स्टोर कर लेता हूं और यहाँ पर अपेंड करा देता हूं किसे, एरर को। अब एरर की वैल्यू कहां से मिल जाएगी मुझे, एरर से, परफेक्ट, ये थे ना भाई। और इसका पोजीशन क्या रख लेना है, इसका पोजीशन रख लेना है लास्ट वैल्यू ऑफ के, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आपको रखना है, जहां पर आई चल रहा हो, और वाई वैल्यू आपको उतना रखना हो, आपको वाई वैल्यू रखना है जहां पर, वाई वैल्यू आपको वो रखना है जहां पर WCSS का जीरोथ वैल्यू आ रहा था, क्योंकि जीरोथ मतलब सबसे टॉप पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसे क्या हो गया, गुस्सा क्यों है, ये इज इक्वल टू नहीं लगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये ऊपर ज्यादा कोने में रख दिया ना हमने, तो ये बाहर भाग गया, ठीक है। तो इसको मुझे कहां शिफ्ट कराना है, इसको भी मैं बोल देता हूं के की वैल्यू आई मत करो, के की वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो कर लो आप यहाँ पर 2 कर लो, क्या कर लो, या जितना चल रहा है, जितना आई चल रहा है, आई कितना चल रहा है, जैसे आई अगर 1 है तो 1 में से एक कम कर लेना, तो आई माइनस 1 कर लेना, कुछ इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो ये अपने आप यहाँ पर एडजस्ट होकर के आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, के इज इक्वल टू, राइट, यानी इतना एरर था। और ये एरर को भी हम क्या करा लेते हैं, राउंड ऑफ करा लेते हैं। तो ये जो एरर चल रहा है ना, इसके ऊपर में राउंड फंक्शन चलवा लेता हूँ। देखिए भाई ये सारे कोड छोटे मोटे हैं, ये सब काम आएंगे, छोटे छोटे कोड हैं, एक बार में कंप्लीट कुछ नहीं होगा, राइट। और ये जो यहाँ पर वैल्यू है ना, ये कुछ ज्यादा ही टॉप पर मेंटेन है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ जहाँ WCSS का जीरो नहीं, जहाँ WCSS का आपका पर्टिकुलरली जीरो में से कुछ वैल्यू कम कर लेना, यानी कि समथिंग माइनस 2000 कर लेना, लाइक दिस, इतना। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा वैल्यू, कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया ना वो। अगर आप यहाँ पर 3000 लिख या 4000 लिख दोगे तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। अर्जुन ये क्लियर है कि नहीं है, के की यस वैल्यू सर। 3 बेस्ट है और वहां पर एरर आपका इतना था, राइट। और उसके अकॉर्डिंग ये रहा आपका ये क्लस्टर। तो कुछ इस तरीके से फाइनल कोड्स आपके बनते हैं, ऐसे ही चलाना होता है, ये सब डायनेमिकली आपको सारा चेक करना होता है, राइट। अब इसे अगर हम और एडवांस पे ले जाएं, जहाँ एक यहाँ पर अगर हम 20 लेके चलें और टाइम डॉट स्लिप में मैं 0.5 सेकेंड कर देता हूँ,
ठीक है राइट। देखिए एरर में ज्यादा चेंजेस नहीं है, देख रहे हैं ना, है कि नहीं है, एरर लिमिटेड है मेरे। अब क्लस्टर का खिचड़ी बन चुका है भाई क्लस्टर भी तो काम का होना चाहिए, क्यों भाई अर्जुन, क्लस्टर की तो बैंड बज गई ना इधर। भाई ऐसा यस सर। क्लस्टर बना के क्या करोगे। आज राहुल जी क्लास में नहीं है लग रहा है, आज राहुल जी की तरफ से कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है। राहुल जी आवाज आ रही है, हेलो। हाँ सर, मतलब इंटरनेट चली जा रही है बीच बीच में। हाँ समझ में आया पूरा प्रोसीजर, ये फाइनल कोड समझ सर में आया प्रॉब्लम हो रही आपको। है बीच में, मतलब इंटरनेट चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा वाला। सर बीच बीच में सर मेरा इंटरप्ट हो रहा है, इंटरनेट चला जा रहा है बीच बीच में। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो गाइज ये हमारा एक फाइनल कोड बन चुका है, जिसे बस अब इसे बदले में क्या डेटा देना है, एक डेटा देना है। क्या इसे मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। ये पूरा कोड एक मेरा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो मुझे बता देगा बेस्ट क्लस्टर मेरा ये है और कुछ इस तरीके से, राइट। तो बेस्ट क्लस्टर की वैल्यू निकालने के लिए ना एक आपका मॉड्यूल है, उसका नाम है के नीड। क्या नाम है, के नीड, के नीड मॉड्यूल, ये रहा। इस के नीड मॉड्यूल से आप एक्चुअली अपना बेस्ट क्लस्टर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, पिप इंस्टॉल कर लिया, ये मेरे पास है नहीं, इसे हम रन कर लेंगे। भाई कोई डाउट तो नहीं इसमें गाइस, के नीड का डॉक्यूमेंटेशन। और के नीड को आपका ना ये वाला पैरामीटर आपको देना है, के नी लोकेटर। आपको के नी लोकेटर को यहाँ पर पास करना है, ठीक है। और ये आपको बेस्ट के वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, तो एक बार एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। के नीड का मॉड्यूल, के नीड का यहाँ पर भाई, के नीड में ना हमें के नी लोकेटर ही देना होता है। चलिए इसी डॉक्यूमेंटेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे एक्स डेटा पॉइंट देना होगा, वाई बताना होगा, और मुझे कर्व का डायरेक्शन बताना होता है, और ये बताना होता है ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो मैं इसे वो कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। तो केनी के अंदर केनी लोकेटर है, ठीक है। तो फ्रॉम के नीड इंपोर्ट कर लिया मैंने केनी लोकेटर, राइट। आई थिंक ये वाला है नी लोकेटर। नी लोकेटर को कॉल किया तो क्या चाहिए था, एक्स और वाई चाहिए, राइट। एक्स मुझे कहाँ से मिल जाएगा, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन से। वाई कहाँ से मिल जाएगा मुझे, और उसके बाद कर्व का डायरेक्शन मुझे कहाँ से मिल जाएगा। कर्व का मतलब है कि मेरा कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसमें दो कर्व चलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कैसे जा रहा है मेरा, कॉन्वेक्स जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स लिख दूंगा, यहाँ पर मुझे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, कॉनकेव और क्या लिखा है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट एल्वो, और हमें एल्वो ही तो चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कॉन्वेक्स। और दूसरा इसका डायरेक्शन कैसा है भाई, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना। यस या नो, ग्राफ मेरा एल्बो डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पर ये मैंने पास कर दिया डायरेक्शन, डायरेक्शन में मैंने क्या कॉल कर लिया इधर से, डिक्रीजिंग। क्या एरर आ रहा है, द एक्स एरे मस्ट हैव एग्जैक्टली वन डायमेंशन। एक मिनट, यहां पर हमने के नी आइट्रेबल एक्स मेरा फ्लोट वैल्यू है और वाई भी मेरा फ्लोट वैल्यू है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ओरिजिनल एक्स और ओरिजिनल वाई को पास करता हूँ। वैल्यू एरर रिटर्न कर रहा है ना। X and Y array must be equal in length along interpolation axis.
एक मिनट, केनी लोकेटर को मुझे यहाँ पर डेटा क्या देना पड़ेगा? एक्स वैल्यू मुझे रिटर्न करना है और 1D होना चाहिए मेरा, राइट? और हमारे पास डेटा जो है वो 2D है। दिक्कत इसी का आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे अगर फ्लैट कर लेंगे तो बात बनेगा नहीं। एक मिनट रुकिए, एक बार गाइस इसका देखना पड़ेगा, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या है? ये कुछ इस तरीके से बताएगा एल्बो आपका, ठीक है? तो डेटा क्या दिया गया है? एक्स और वाई दिया गया है, एक्स और वाई, कर्व इज इक्वल टू कॉन। तो एक्स और वाई के लिए ना मुझे ये बनाना पड़ेगा पहले डेटा जनरेटर, मुझे एक डेटा जनरेटर कॉल करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं इसे, डेटा जनरेटर एस डीजी को भी इंपोर्ट करते हैं सर। इसकी जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी हमें। और यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर ये बनाते हैं, मैं ये पूरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है? एक्स और वाई तो मेरे पे है अपने, राइट? और यहाँ पर कॉनकेव इंक्रीजिंग नहीं है मेरा, कैसा डेटा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा है भाई? डिक्रीजिंग। एक्स और वाई तो ये बनाया ना इसने मुझे, यस या नो? प्लॉट नी मेरा किया, और यहाँ पर ये प्लॉट ग्राफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही वाला कर रहा है। यहाँ पर 3 के आसपास मुझे बेस्ट वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं K1 डॉट, किस नाम से? कैपिटल K नाम से है। डॉट यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे एल्बो की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे? फाइंड नी। फाइंड नी में ये मुझे क्या बता रहा है गाइस? 0.00 ये मेरा वैल्यू बता रहा है। और मुझे एल्बो की वैल्यू के लिए नी की वैल्यू 0 बता रहा है। एक मिनट, इसमें ना 3 वैल्यू मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट? नी का y नहीं, फाइंड नी एल्बो का y। एल्बो का y मेरा यहाँ पर रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है ये? देखिए इसने ये तो बता दिया कि आपका डेटा का फ्लो है और ये नी और एल्बो का है, लेकिन मेरे को ना एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जहां पर बेस्ट के मेरा रिटर्न करे। यहाँ पर दे रखा है के वैल्यू यहाँ पर कहीं पे, नॉर्मल कर्व, डी नॉर्मल कर्व नहीं, ये भी नहीं है। कर्व हमारा ये है, ठीक है। पर्टिकुलरली भाई इसमें ना पर्टिकुलरली ये जो हमारा है के का वैल्यू हमें रिटर्न करता है। मतलब ये जो हमारा नी प्लॉट है ना, ये इन शॉर्ट मुझे बताते हैं कि बेस्ट मेरा के का वैल्यू क्या आ रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर ये जस्ट मुझे प्लॉट करके दिखा रहा है। इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है मेरा? इसमें एक बार चेक करता हूँ मैं। ऑल एल्बोज वाई, ये 100 बता रहा है। और ऑल नीज वाई, कर्व डायरेक्शन तो कुछ और है, ठीक है। नी वाई मैक्सिमा एन की वैल्यू, क्या चीज? नहीं, हमें 3 आंसर चाहिए। हाँ वो 0 दिखा रहा है मुझे। एक्स नहीं, ये जो हमारा ये डेटा है ना, अरे यार यहाँ ये गलत लग गया। यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए था? कॉन्वेक्स बोलना चाहिए था, ठीक है। ये कॉन्वेक्स हमने बोला, डीजी डॉट कॉन्वेक्स डिक्रीजिंग, ये तो ठीक है हमारा। नी लोकेटर को हमने इधर एक्स और वाई पास किया, लेकिन एक्स और वाई मेरा ओरिजिनल डेटा होना चाहिए था। यहाँ पर ये एल्बो भी कहाँ पे दिखा रहा है? 2 पे दिखा रहा है ना, जबकि ये इसे 3 पे आना चाहिए था, राइट? एक मिनट, इस वाले कोड में क्या एरर है हमारा? इसको एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई मेरे पास अब है, और ये वैल्यू एरर अब भी दे रहा है मुझे, एक्स एंड वाई मस्ट बी सेम लेंथ। और यहाँ पर एक्स क्या है मेरा? एक्स ये है, और वाई क्या है?
y भी ये है, एक मिनट, x कैपिटल X मेरा ये है, इसे मैंने बोल दिया डॉट फ्लैटन, तो कुछ इस तरीके से बन गया, और y मेरा ये है। अगेन वैल्यू एरर दे रहा है, राइट? तो एक काम करते हैं, x का 0, इसमें एरर कैसे आ रहा है हमारा? अच्छा, y हमारा गलत है, मुझे y वाला कोड ये दोबारा चलाना पड़ेगा, ये वाला कोड मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। भाई एक बार देखना पड़ेगा इसका, ठीक है? ये जो k वैल्यू है ना, ये आपका डायरेक्ट रिटर्न करता है, अदरवाइज यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, विजुअल से तो हमें मिल जाएगा बेस्ट वैल्यू, ठीक है? लेकिन ये एक मेरा मॉड्यूल है k नीड जो डायरेक्टली मुझे दे देता है, राइट? तो k नीड में डायरेक्टली आपको मिल जाता है, वो डायरेक्ट k का वैल्यू बता देगा कि इस वैल्यू पे बेस्ट हो रहा है। भाई इसमें कुछ पूछना है तो बताइए किसी को, कैंडिडेट, राहुल जी, अर्जुन। नो सर। सर के नीड है जो वो उसको एल्बो में कन्वर्ट कर देगा ना ग्राफ को। हाँ, वो ग्राफ को एल्बो में बता देगा कि एल्बो का कौन सा बेस्ट मेथड है, एल्बो हमारा बता देता है इसमें। एक बार मैं चेक करता हूँ के नीड में हमने क्या पास किया था, एरर वर्सेस हमारा ये जाना चाहिए था, इसमें तो दिक्कत है, के डॉट एल्बो हमें डायरेक्ट आ जाना चाहिए था। एक मिनट, एक्चुअली ये जो x और y है ना, ये हमारा गलत जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x को मैं कंसीडर करता हूँ एक बार अपना k, मेरे पास k की वैल्यू गाइस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 11 तक है, राइट? ठीक है, और y मेरा क्या है, y मेरा एरर है, क्योंकि मुझे k वर्सेस वो, और एरर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, WCSS से, ये मेरा y है ना, लेकिन ये 10 नहीं है, तो मुझे एक बार इसे 10 बनाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस कोड को दोबारा रन करते हैं, ठीक है? और ये पिप इंस्टॉल के कोड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ WCSS को मैं रन करता हूँ, ये मेरे 10 वैल्यू आ गए, ठीक है? इसको मैंने प्लॉट किया, अब क्या इशू है इसे भाई, अच्छा यहाँ WCSS लिखना है मुझे, अब बता रहा है, हाँ आप देखिए, अब मेरा एल्बो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अब 3 पे फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली ये देना है मुझे, ठीक है? रेंज k की वैल्यू यहां से लेकर के कहां तक देना है भाई अर्जुन, ये x और y, तो ये वाला कोड आई थिंक हमें रन करने की जरूरत नहीं है, फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसका कोड हटा दो, हमें डायरेक्टली x और y ऐसे रिटर्न करना है, इधर कोई डाउट? हाँ, ये फाइनली आपका बता रहा है, इसके ये जो नी वर्सेस एल्बो है ना, ये आपका ये चेक कर रहा है, पूरे पोजीशन को चेक करता हुआ चल रहा है कि एल्बो यहाँ फॉर्म हो रहा है, और ये पूरे वैल्यू पोजीशन को बता रहा है कि ग्राफ कहाँ से डिक्रीज होकर के कहाँ तक आया है, ठीक है? उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो मेरा के एल है, नी और एल्बो, के एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नी और एल्बो, राइट? इसमें एल्बो क्या है मेरा, एल्बो क्या बता रहा है मुझे, 10, और इसमें नी क्या है मेरा, ये भी 10 बता रहा है, ऐसा कैसे भाई? एक मिनट, यहाँ हमने डिक्रीजिंग नहीं लिखा ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीजिंग, जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे थे। अब ठीक है, अब परफेक्ट आ रहा है इधर, राइट? अब नी का वैल्यू क्या है मेरा, 3, अब क्लियर है भाई, कैंडिडेट्स, यस या नो? अब हमें पता लग गया कि मेरा बेस्ट क्या होगा, तो एक्चुअली ये हम ना इससे इससे प्लॉट करा के निकालते हैं, क्योंकि यहाँ विजुअली चेक करने से अच्छा है हम इस वाले मॉड्यूल का यूज करके ये मुझे उस पे लाइन दे दे, और ये कुछ नहीं है भाई, ये बहुत इजी ग्राफ है, यहाँ पर आप ये मान लीजिए, बस आपको ये 3 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर ये जो PLT डॉट ये है, इधर आप बोल दीजिए PLT डॉट एक्सिस वर्टिकल लाइन, क्या बोल देंगे, एक्सिस वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर आपने 3 पे पास कर दिया, तो कुछ उस तरीके से देखिए, वो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही है वो लाइन, और कुछ नहीं है, कोई डाउट तो नहीं?
क्लियर है भाई कैंडिडेट्स? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन STYLE लाइन स्टाइल इज इक्वल्स टू मैंने ये पास किया, तो कुछ वैसा ही आ रहा है ना जैसे वो मेरा नीचे के नीड मुझे दे रहा है। तो काम वही है, मतलब यहाँ पर हम मैनुअली हम ये चीज अचीव करा रहे हैं। यहाँ ये मेरे मॉडल ये मुझे ला करके प्लॉट करके मुझे रिटर्न कर देगा कि बेस्ट नी क्या है और बेस्ट एल्बो क्या है। भाई कुछ पूछना है इसमें बताइए। तो ये आपका फाइनल कॉन्सेप्ट है। इस कोड को हटा देते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं। राहुल जी, अर्जुन और हितेश, ठीक है। आई थिंक अब परफेक्ट है। ये हमारा फाइनल कोड है, ठीक है। तो इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लोगे गाइस? सोचिए थोड़ा सा। इस डेटा को मैं रीरन करता हूं, मैं कहता हूं एक बार मुझे 4 सेंटर के अकॉर्डिंग डेटा दो जो 4 क्लस्टर में डिवाइड हो। एक बार रन करते हैं इसे, ठीक है। देख रहे हैं 4 क्लस्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा बेस्ट की वैल्यू क्या होना चाहिए इधर? 4 पे आ रहा है ना एल्बो मेरा, यस या नो? भाई बेस्ट की वैल्यू यहां पर मेरा अभी अभी के डेटा के अकॉर्डिंग, राइट? ठीक है, तो ये 0 1 2 तक जाएगा, 3 कहाँ है इसमें? 4 आ गए, बिकॉज हमने के की वैल्यू कितनी ली है 3, तो ये 3 क्लस्टर ही मुझे दिखा रहा है, यस या नो? वो सेम है ना कोड हमारा, उसे बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें बोलना पड़ेगा कि अब इसे 4 कर दो। क्या कर दो? 4 कर दो। तो एक काम करते हैं, फाइनल कोड है हमारा अभी ये, इसे मैं रन करता हूं। तो यहां पर ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे 3 बता रहा है, राइट? और इसे मुझे निकालना कितना है? 4 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई आप 3 पे मत पिक करो, क्योंकि आपने जो फाइनल मॉडल बना लिया वो किस पे बना लिया है? k इज इक्वल टू 3 पे, राइट? आप एक काम करो, आप उसे 4 के अकॉर्डिंग लो, तो नी की वैल्यू हम यहाँ से कॉल करा लेंगे, नी की वैल्यू यहाँ से कॉल करा लेंगे, और ये जो लाइन हम 3 इधर पास कर रहे हैं ना, यहाँ पर पास कर देंगे, तो वो अपने आप मुझे रिटर्न कर देगा। क्लियर है? एक बार ये फंक्शनल अप्रोच एक बार ट्राई करना, बाकी आंसर आपके सामने है। कोई डाउट भाई इसमें? बताइए कैंडिडेट्स। तो ये जो डेटा है ये हमें डेटा रिटर्न करने में हेल्प करता है, बाइनरी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं फाइनल कोड को रन कर देता हूँ 3 के अकॉर्डिंग, और ये रहा आपका आज का फाइनल कोड। चलिए भाई, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें बता दूंगा। उसमें प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं करते, इसमें 2 एल्गोरिदम हमारे बच गए। कौन से? हेरारिकल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। वो करके फिर डन करते हैं अनसुपरवाइज्ड, और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्यों भाई कैंडिडेट्स, क्लियर है? यस या नो? यस सर। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, और एक इसमें होमवर्क देता हूँ। एक मैं डेटा आपको भेज दूंगा, एज वर्सेस इनकम। क्या भेज दूंगा? या फिर कोई और डेटा ले लेंगे, एज वर्सेस आपका IQ, ठीक है। उसमें बस ये बताना है कि अगर इस बंदे की एज इतनी है तो ये इस IQ के क्लस्टर से बिलोंग कर रहा होगा। इसमें कोई भी वाई नहीं है, बस एज वर्सेस IQ इसमें हमारे स्कैटर है, ठीक है। उसको हमें प्लॉट करना है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मिलते हैं भाई आप लोगों से। कल क्लास नहीं है, अगर होगा तो ऑनलाइन ही होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है।